गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हठ रत्नावली में है, हम लोग द्वितीय उपदेश में पहुंच गए हैं। प्रथम उपदेश कल कंप्लीट हो गया था, लेकिन उसके क्वेश्चंस बचे हुए हैं तो वो हम बाद में करेंगे। द्वितीय अध्याय में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो है नौ कुंभक का अभ्यास आपको पढ़ना है, 10 मुद्रा का अभ्यास पढ़ना है, और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो बाकी शास्त्र में नहीं कहा गया है वो उसको हम नोट डाउन करेंगे एग्जाम की दृष्टि से, वो महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहले द्वितीय उपदेश में कुंभक से पहले ये बताया गया है कि कुंभक का अभ्यास क्यों करना चाहिए। हठ रत्नावली के लेखक कौन है, एक बार बता दीजिए। श्रीनिवास भट्ट। श्रीनिवास भट्ट। श्रीनिवास भट्ट। बहुत बढ़िया। श्रीनिवास भट्ट जी एक एक चीज को ऐसा सीक्वेंस में रखा हुआ है। कोई क्रिया अगर हम कर रहे हैं, कोई अभ्यास कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, उसकी उससे होगा क्या, उस चीज को उन्होंने पहले रखा हुआ है। तो कहते हैं कि बुद्धिमान साधकों को चमत्कारिक जो सिद्धियां हैं और जो दीर्घायु की प्राप्ति आपको होती है, उसके लिए इसका अभ्यास करना चाहिए। तो बुद्धिमान साधक पहले क्या करेंगे, उनके मन में जिज्ञासा जागती है कि सिद्धियां मिलेंगी इससे और हमारी उम्र लंबी होगी, हम दीर्घायु होंगे। हालांकि सिद्धियां बाद में, सिद्धियों को भी छोड़ने की बात होती है, क्योंकि सिद्धियों में फंस गए तो क्या होगा, हमारा पतन हो जाता है। लेकिन शुरुआत में हम सिद्धियों की वजह से जुड़ते हैं, लेकिन बीच में जब साधना में जाते हैं तो वो सिद्धियां हमारे लिए संकेत का काम करती है, हमारे लिए एक तरह से पथ प्रदर्शक। हमें पता चलता है ये सिद्धियां मिल रही हैं, हमारी साधना सही चल रही है। तो कहते हैं चमत्कारिक सिद्धियां और दीर्घायु की प्राप्ति के लिए आपको इसका अभ्यास करना चाहिए। तो कहते हैं कि फिर प्राणायाम के अभ्यास से होगा क्या। तो अगर आप निरंतर इसका अभ्यास करेंगे, श्रीनिवास भट्ट जी कहते हैं, तो जितनी नाड़ियां आपके शरीर में है पहले तो उसकी शुद्धि होगी। नाड़ी समूह मतलब सभी नाड़ियों की शुद्धि होगी प्राणायाम से। और जब नाड़ियों की शुद्धि हो जाएगी तब प्राण सुषुम्ना में जाने में आसानी होगी। तो सुषुम्ना के मुख का भेदन, जहाँ कुंडलिनी सोई हुई है, तो प्राण को उस सुषुम्ना के मुख का भेदन करने में आसानी होगी और फिर प्राण जो है सुषुम्ना में जाएगा, यानी कुंडलिनी जागरण होगा। तो प्राणायाम से क्या हुआ, नाड़ियों की शुद्धि हुई और प्राण सुषुम्ना में गया, यानी कुंडलिनी जागरण हुआ। कुंडलिनी जागरण तब तक नहीं हो सकता जब तक आपकी नाड़ियां मलों से भरी हुई है। अब कहते हैं कि जब सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित होता है तो क्या होता है, यानी प्राण सुषुम्ना में प्रवेश करेगा तो क्या होगा, मन आपका स्थिर होगा। और मन के स्थिर होने की ये जो अवस्था है वो मनो उन्मनी अवस्था है। तो आपको प्राप्ति किसकी हुई, मनो उन्मनी अवस्था की प्राप्ति हुई। तो कहते हैं कि साधक लोग इसी मनो उन्मनी अवस्था की प्राप्ति के लिए कुंभक का अभ्यास करते हैं, अलग अलग कुंभक का। तो एक तरह से मनोन्मनी अवस्था हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि समाधि का ही एक नाम है। तो उस अवस्था की प्राप्ति के लिए कुंभक का अभ्यास करते हैं। तो यहाँ 9 कुंभक की चर्चा है हठ रत्नावली में। 9 कुंभक बाकी ग्रंथ में नहीं बताया गया, तो ये 9वां कुंभक जो है आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि 9 कुंभक बताने के बाद हम लोग दूसरा उपदेश पढ़ रहे हैं, दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं, इसमें 9 कुंभक बताने के बाद अगला एक और मंत्र बताया गया है जिसमें फिर से 8 कुंभक बताए गए हैं। इसलिए उसको हमने रख दिया हुआ है, क्योंकि कंफ्यूजन कहाँ होगी, पहले मंत्र पढ़ के बता देता हूँ, फिर कंफ्यूजन क्रिएट होने वाली स्थिति बता देता। सूर्य भेदन उज्जयी तथा शीतकार शीतली भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा केवल च अष्ट कुंभका। पहले तो 9 कुंभक उन्होंने बताया, मंत्र 9 कुंभक मंत्र दिया हुआ है, उसमें 9 कुंभक की चर्चा है। उसके बाद ये शब्द लिखा है उन्होंने अथवा। अथवा शब्द जो लिखा है ना, यहाँ अथवा को लाल रंग से कर देते हैं ताकि आपको दूर से दिखे। कहते हैं अथवा आप ये 8 कुंभक का अभ्यास करें। तो इसीलिए 9वां कुंभक इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 2 बार 2 मंत्र में कुंभक की चर्चा की गई। तो कंफ्यूजन क्या होती है, कई बार किसी को मिल गया, वो कहेंगे नहीं हठ रत्नावली में तो 8 कुंभक की चर्चा की गई। अब आपने दोनों मंत्र पढ़ लिया तो आप उनसे ये कहोगे, किसी एग्जामिनर से या कहीं पर कोई स्वस्थ बहस हो रही है इस पर, तो कहोगे कि नहीं पहले उन्होंने एक मंत्र में शुरुआत में ही 9 कुंभक की चर्चा की है, उसके बाद उन्होंने लिखा है अथवा।
अथवा ये 8 कुंभक हैं, इसको आप कर सकते हैं, इसके द्वारा भी आपको सिद्धियां मिलेंगी। तो अथवा 8 कुंभक है, तो 9 या 8 कुंभक, यानी 9वां कुंभक जो है वो आप कह सकते हैं कि उसको नहीं भी करेंगे तो काम चल जाएगा क्योंकि अथवा कह दिया गया, इससे भी काम चल जाएगा। अब सवाल यह है कि हठ प्रदीपिका में कौन से कुंभक हैं और इसमें हठ रत्नावली में कौन से, क्योंकि ज्यादातर चीजें मिलती हैं। तो जो 8 कुंभक जहां कहा गया वहां पर आप देखिए, ये सूर्यभेदी, उज्जयी, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और केवल, ये आपके हठ रत्नावली के 8 कुंभक जो बाद में कहा गया है। उसके बाद हठ प्रदीपिका के 8 कुंभक हम पढ़ चुके हैं, सूर्यभेदी, उज्जयी, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और प्लावनी। तो मूर्छा तक तो 7 के साथ एक जैसे हैं। 8वां जो कुंभक है हठ प्रदीपिका में वो प्लावनी है, और 8वां कुंभक जो हठ रत्नावली में है वो केवल कुंभक कहा गया है। अब यहाँ पर मैंने नोट में एक चीज लिखी हुई है, कई पुस्तकों में ऐसा है जो बड़े बड़े विद्वानों ने, क्योंकि ये हठ ग्रंथ जो है इस पे सैकड़ों किताबें लिखी गई हैं, बड़े बड़े विद्वानों ने किताबें लिखी हैं। तो कई विद्वानों ने हठ प्रदीपिका में प्लावनी को केवली ही कहा है, कहा नहीं प्लावनी नहीं, ये केवली कुंभक ही है, उसी का एक प्रकार है। प्लावनी का मतलब केवली का ही एक प्रकार है, तभी प्लावनी है, ये कहा है व्याख्याकारों ने, ये लिखा हुआ है। तो मैंने एक्स्ट्रा एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए जोड़ दी। तो इसमें केवल है, इसमें प्लावनी है, एक कुंभक का ये फर्क है। और 9वां कुंभक तो है ही। ये ट्रिक तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा हठ प्रदीपिका के दौरान, सु सिसी भभा मुप, तो इसको रहने देते हैं। और घेरन संहिता अब ये भी ले लेते हैं, जब ये बात आ गई है तो घेरन संहिता वाला भी देख लेते हैं। घेरन संहिता के 8 कुंभक कौन से हैं? सहित कुंभक, सूर्यभेदी, उज्जयी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और केवली। तो इसमें सहित कुंभक अलग से है और इसमें शीतकारी कुंभक नहीं है। ठीक है, तो शीतकारी नहीं है और उसकी जगह पर सहित कुंभक, केवली कुंभक तो आपके हठ रत्नावली में भी है और हठ प्रदीपिका में नहीं है। तो 7 कुंभक तो घेरन संहिता के भी मिलते हैं, एक सहित को छोड़ दिया जाए तो, हठ रत्नावली से विथ रिस्पेक्ट। अब कहते हैं खास निर्देश अब दे रहे हैं श्रीनिवास भट्ट जी। ये खास निर्देश देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरकांते तु कर्तव्यो बंधो जालंधरा विध, कुंभकांते चे रेचक आदो कर्तव्यस्तु उड्डयानकः। पूरकांते तु कर्तव्यो, पूरक आप जब कर रहे हैं, जब आप प्राणायाम करेंगे तो पहले ही बंध लगाने की विधि बता दे रहे हैं। कहते हैं पूरक करेंगे, पूरकांत पे पूरक किया तो पूरक के अंत में, यानी कि पूरक कंप्लीट होने पर आप क्या करेंगे, जालंधर बंद लगाएंगे। और कुंभक के अंत में, कुंभकांते च रेचक आदो, कुंभक के अंत में और रेचक के शुरू में आप कर्तव्य से, आपका कर्तव्य बनता है कि उद्यान बंद लगाएंगे। अब ये बहुत आसान है, जब मंत्र पढ़ते हैं तो आपको लगता है बहुत मुश्किल, पता नहीं इसको याद करना पड़ेगा। याद करने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल है। कैसे है? हम लोगों ने पूरक किया, थोड़ा जल्दी में करके दिखा रहा हूं। पूरक किया हमने, पूरक के बाद हम ये हो गया, पूरकांते हो गया, अंत हो गया, मतलब पूरक कंप्लीट हुआ तो जालंधर बंद लगाते हैं ना, पूरक के बाद जालंधर बंद लगाते हैं। ये सिंपल है, इतना करते ही हैं हम। कुंभक लगाने के जालंधर बंद लगाया तो दो चीज वही कही गई है। अब उसके बाद कहा गया कुंभक के अंत में, अब कुंभक आपका हो रहा है, आपकी क्षमता है, गुरु ने बताया इतना कुंभक करना, आप तुम्हारी क्षमता है, धीरे धीरे बढ़ाना। सपोज कि आपने 20 सेकंड कुंभक किया, तो कुंभक का अब अंत हो रहा है, यानी कुंभक आप खोलने वाले हैं। तो कुंभक खोलेंगे तब कहते हैं श्वास बाहर निकालो। तो श्वास बाहर निकालने के लिए आप सब योगा टीचर हैं, जब आप किसी को कराते हैं कहते हैं श्वास निकालते समय पेट को अंदर खींचते हुए पूरा श्वास बाहर निकाल दो, तो उद्यान बंद लग गया ना। पूरा कुंभक के अंत में, कुंभक जब खत्म हो गया तो कुंभक करते हुए अंत में उद्यान बंद लगाना शुरू कर देना, उसी समय से उद्यान बंद लगा दिया। और रेचक के आदि में, मतलब अभी रेचक शुरू किया नहीं है कि बंद लग जाना चाहिए उद्यान बंद। ठीक है, ये नहीं कि कुंभक खत्म होगा तब बंद लगाएंगे। अब रेचक शुरू आपने किया नहीं कि बंद लगा लिया, रेचक आदो, रेचक के शुरू में ही बंद लगा लेना है, उद्यान बंद। बस इतनी सी बात कही गई है। अब मैं ये समझूं कि आप लोग इस बात को समझ गए हो, तो कोई एक हैंड रेज करो, या आप लोग हैंड रेज करो, एक आदमी से पूछ लेता हूं कि मैंने क्या बताया, क्या इसमें श्रीनिवास भट्ट जी बता रहे हैं, तो मुझे लगेगा कि बात क्लियर हो गई, फिर हम आगे बढ़ लेते हैं। किनका है? शालिनी जी बताइए।
सर इस श्लोक के माध्यम से श्रीनिवास जी बताना चाह रहे हैं कि पूरक के अंत में, यानी कि जब हमने वायु को सारा अंदर भर लिया, श्वास ले ली, तो फिर हमने जालंधर बंद लगाया, फिर उसके बाद कुंभक किया, और जैसे कुंभक खत्म कर रहे हैं, यानी कि कुंभक का जब अंत हो रहा है और रेचक की शुरुआत हो रही है, उस समय हमें उद्यान बंद लगाना है। बहुत सुंदर, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया, यानी कि चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई। मेरे ख्याल से बाकी लोगों का भी यही होगा। थम्स अप कर लीजिए, किन्हीं को दिक्कत हो रही है तो बताइए, अभी क्लियर कर लेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। उसके बाद आते हैं हम लोग, चूंकि ये आप लोग सब लोग ये अभ्यास करते हो, इसीलिए इसको समझना मुझे लगा कि ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सब लोग करते हैं और कराते हैं, सब योगा टीचर हैं। उसके बाद कहते हैं श्रीनिवास भट्ट जी, अधस तथा आकुंचेद नासु आकुंचने नासु कंठ संकोचने कृते मध्य पश्चिम तानेन स्यात् प्राणो ब्रह्म नाड़िगः। मध्य पश्चिम तानेन स्यात् प्राणो ब्रह्म नाड़िगः। कहते हैं कि साधक को क्या चाहिए, साधक को चाहिए कि जब आप उद्यान बंद लगा रहे हो, आपने कुंभक कर रहे हो, कुंभक के बाद आपने उद्यान बंद लगा लिया, फिर आपने रेचक कर लिया, तो क्या करेंगे, क्यों उद्यान बंद लगा रहे हैं, उसका क्या प्रयोजन है। तो कहते हैं साधक को चाहिए कि उस समय गुदा द्वार को सिकोर लें और फिर कंठ का संकोचन करें, साथ ही पेट को पीछे की ओर खींच कर रखें। अब यानी कि बाहर श्वास निकाल करके जो आपने कुंभ उद्यान बंद लगाया, अब फिर से बाह्य कुंभक आपने किया हुआ, अभी आंतरिक कुंभक था, आंतरिक कुंभक से अब आपने रेचक कर दिया और आपने उद्यान बंद लगाया। तो कहते हैं दोबारा से आपको कंठ का संकोचन करना है और गुदा द्वार का को सिकोड़ना है, यानी अश्विनी मुद्रा भी लगा लेना है। सिकोड़ लिया, सिकोड़ के रख लिया, और कंठ का संकोचन भी किया, यानी कि आपने बाह्य कुंभक लगा लिया, तो पेट तो अंदर खिंचाई हुआ उद्यान बंद है। ऐसा करने से क्या होगा, प्राण जो है वो ब्रह्म नाड़ी में जाएगा, ब्रह्म नाड़ी में जाएगा, यानी सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित तो होगा। ठीक है, तो कितना अच्छा बताया गया है कुंभक क्यों करना है। कुंभक के बाद कैसे कैसे आपका जालंधर बंद उद्यान बंद का रहेगा अभ्यास, उसके बाद आपको क्या करना है, तभी तो आप, क्योंकि मकसद है कुंडलिनी जागरण करना, प्राण को ब्रह्म नाड़ी में पहुंचाना। उसके बाद कहते हैं और आगे क्या करना है, अपानम ऊर्ध्वम उत्थाप्य प्राणम कंठा दधो नयेत योगी जरा विमुक्त स्यात् षोडशो वयसा भवेत। कहते हैं अपान को ऊपर उठाइए, अब कुंडलिनी आपने जो है गुदा द्वार को लगा लिया, सुनी मुद्रा, पेट को अंदर खींच कर रखें, जालंधर बंद लगाया हुआ, बाह्य कुंभक आपका लगा हुआ है, तो अब प्राण को, अपान प्राण को ऊपर उठाने की कोशिश करनी है, तभी तो प्राण जाएगा उसमें, ये क्रिया भी बता दिया गया। जब आप ऐसा कर लेते हैं तो योगी जरा विमुक्त है, जरा मृत्यु छूट गया है लगता है, तो उसकी बुढ़ापा उसका खत्म हो जाता है, और वो 16 साल का, 16 वयसा भवेत, 16 साल के तरुण के समान हो जाता है। तरुणावस्था होती है 16 साल के, तो आप हम भी अगर ये अभ्यास करें तो 16 साल के तरुण समान हो जाएंगे। और सब लोग अभ्यास करते होंगे, लेकिन फिर भी नहीं होते हैं, क्यों, क्योंकि दिक्कत कहाँ हो जाती है, हम भोजन पे कंट्रोल नहीं करते, मिताहार का जो है अभ्यास वो नहीं हो पाता, इसलिए दिक्कत होती है, इसलिए नाड़ियां शुद्ध नहीं होती। अब एक एक करके हम लोग 9 के 9 कुंभक को पढ़ लेते हैं। पहला कुंभक है सूर्य भेदी कुंभक। कहते हैं दाहिनी नासिका से पूरक करें, पूरक के दौरान वायु कंठ और हृदय का घर्षण करते हुए अंदर जाएगा, और फिर जो है यथाशक्ति कुंभक करेंगे, और फिर बाई नासिका इरा नाड़ी से धीरे धीरे रेचक कर देंगे। सिंपल अभ्यास है, कोई ज्यादा नहीं कुछ बताया गया है। बस एक चीज इसमें जो विशेषता बताई गई है, दाहिनी नासिका से जब पूरक कर रहे हैं तो पूरक कंठ और हृदय प्रदेश का घर्षण करते हुए अंदर जा रही है, बहुत आसानी से नहीं जा रही है, धीरे से नहीं, घर्षण करते हुए अंदर जा रही है सूर्य भेदी में, यानी थोड़ी सी तेज गति से हो जाएगा घर्षण, तभी हो पाएगा। या कंठ का संकोचन करें तो थोड़ा सा घर्षण होकर जाएगा, लेकिन आप ये ध्यान रखिए वायु कंठ और हृदय का घर्षण करते हुए अंदर जा रही है। फिर हम कुंभक लगा रहे हैं, कुंभक लगाने के बाद फिर यथाशक्ति कुंभक लगाया,
फिर हम इरा नाड़ी से रेचक कर दिया। इस तरह से सूर्यवेदी कुंभक का हम बार बार अभ्यास करेंगे। होगा क्या उससे? तो कपाल की शुद्धि होगी, आलस्य आपका दूर होगा। सूर्यभेदी से कपाल की शुद्धि, आलस्य दूर होगा, वात रोग आपका दूर होगा, कृमि दोष दूर होगा। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है कृमि दोष वाला। इससे संबंधित सवाल आ जाता है क्योंकि ये अलग सा है, इसके फल में बताया गया है कि कृमि दोष किस प्राणायाम से दूर होता है, किस कुंभक से दूर होता है? सूर्यभेदी प्राणायाम से दूर होता है। तो कपाल शोधन भी होता है इससे, आलस्य भी दूर भागता है, वात रोग भी नहीं होता है, और कृमि दोष भी नष्ट हो जाता है सूर्यभेदी प्राणायाम से। दूसरा प्राणायाम है उज्जयी प्राणायाम, लेकिन उससे पहले हैंड रेज है एक किन्हीं का, शिखा रावत जी का। शिखा जी से बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। शिखा जी बताएं। जी प्रणाम सर। प्रणाम। सर यहाँ पे जो 9th वाले श्लोक में दिया हुआ है तो इसमें भी जरा विमुक्ता ही लिखा हुआ है, तो क्या अच्छा, फिर जरा विमुक्ता ही रखेंगे उसको। मुझे लगा कि वहां पर जी जो है जरा मृत्यु, बहुत अच्छा, अच्छा क्या आपने बता दिया। फिर जरा विमुक्ता ही होगा। मैंने जो व्याख्या में मृत्यु लिखा हुआ है इसको हटा देते हैं, जरा जी से मुक्त हो जाता है। ठीक है, तो ये सब लोग जरा ध्यान दीजिएगा, जरा मृत्यु नहीं है, जरा विमुक्ता ही है। ठीक है, बहुत सुंदर, थैंक यू आपका, धन्यवाद। ऐसे ही देखिए, ऐसे अलर्ट रहेंगे। अलर्ट तब रहेंगे, इसका मतलब आप पुस्तक लेकर पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आप बहुत अटेंटिव हो। ये और एक शिक्षक के लिए बड़ा गर्व की बात होती है। अब दूसरा है हमारा कुंभक, उज्जयी कुंभक। क्योंकि मैं टाइप करता हूं ना, तो मुझे लगा कि टाइपिंग में छूट तो नहीं गया, इसीलिए। उसके बाद है उज्जयी कुंभक। उज्जयी कुंभक में क्या अभ्यास बताया गया है? मुख को बंद कर लेंगे, फिर कंठ से हृदय तक घर्षण करते हुए ध्वनि के साथ दोनों नासिका से पूरक करेंगे, यथाशक्ति कुंभक करेंगे, और बाई नासिका से फिर रेचक कर देंगे। उज्जयी में ये बताया गया, यानी कि नाक को बंद नहीं करना, मुख बंद है, और श्वास दोनों नासिका से हमने लिया, घर्षण करते हुए, कंठ और हृदय से घर्षण करते हुए ध्वनि के साथ कहा गया। क्या कहा गया? ध्वनि के साथ। इसीलिए बहुत सारे लोग जब उज्जयी का अभ्यास कराते हैं तो आवाज के साथ कराते हैं। ठीक है, बाकी आप करें वैसे ही जैसे जिनके थ्रू आपने सीखा है, प्रैक्टिकल अभ्यास उनके मुताबिक ही करें। तो यहाँ पर कहा गया है उज्जयी में ध्वनि के साथ करें। उसके बाद क्या कहा गया? यथाशक्ति कुंभक करें। कुंभक करने के बाद छोड़ेंगे कैसे श्वास को? रेचक कैसे करेंगे? तो रेचक बाई नासिका से करेंगे, दाहिनी नासिका बंद, बाई नासिका से रेचक हो गया। फल क्या होगा उज्जयी का? उज्जयी का फल में ज्यादातर जगहों पर यह लिखा हुआ, कंठ के पास जो कफजन्य रोग है वो दूर होता है। तो कंठ के कफजन्य रोग दूर हो जाते हैं, और अग्नि, शरीर की अग्नि बढ़ती है। नाड़ी दोष दूर होता है, ये पूछ दिया गया था एक बार एग्जाम में, उज्जयी से कौन कौन सा होता है। तो नाड़ी दोष का सब लोगों ने सोचा उज्जयी से तो नाड़ी दोष नहीं हो सकता है दूर। बाद में कई लोग कंफ्यूज हो रहे थे, तो मैंने सोचा आप जब पढ़ाएंगे तो इसको यहाँ पर हाईलाइट करेंगे। उज्जयी से नाड़ी दोष भी दूर होता है, नाड़ी रोग, जलोदर दूर होता है, पेट में पानी भरने वाला, धातु दोष से संबंधित विकार भी दूर होता है, जो सप्त धातु है उससे संबंधित विकार है वो भी दूर होगा। और इसमें जो खास निर्देश दिया जाता है बाकी ग्रंथों में भी है, चलते फिरते उठते बैठते हर वक्त इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो आता है किस प्राणायाम को उठते बैठते किया जा सकता है? अच्छा बताइए, एक कोई मुद्रा भी ऐसा है क्या जिसको कभी भी किसी भी स्थिति में किया जा सकता है? किसी शास्त्र में कहा गया है? किस शास्त्र में? मुद्रा। नभो मुद्रा। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा सुन के। नभो मुद्रा किस शास्त्र में कहा गया है? घेरन संहिता में। घेरन संहिता। बहुत बढ़िया, सभी लोगों का सही उत्तर। घेरन संहिता में नमो मुद्रा के बारे में ऐसा कहा गया। अब हम आगे आते हैं, तीसरा हमारा कुंभक है शीतकारी कुंभक। शीतकारी ध्वनि के साथ मुख से पूरक करेंगे। शीतकारी, इसमें ध्वनि निकालना है। एक ध्वनि तो ऊपर भी कहा गया था, उज्जयी में भी ध्वनि कहा गया, और शीतकारी में भी ध्वनि कहा गया कि ध्वनि के साथ मुख से पूरक करेंगे और यथाशक्ति कुंभक करेंगे। हालांकि कुंभक मंत्र में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मेरा भी मत है और सारे बड़े बड़े विद्वान व्याख्याकारों का मत है
कि चूंकि कुंभक के बारे में पहले ही चर्चा कर दिया गया और नाम ही है शीतकारी कुंभक, तो उस कुंभक इसमें समाहित मान लिया जाए। अगर आपको ये कहे कि क्या शीतकारी में, अगर एग्जाम में या आपके इंटरव्यू में कहे क्या शीतकारी में कुंभक लगाने की बात की गई है, आप कह सकते हैं सर मंत्र में तो नहीं कहा गया है, लेकिन चूंकि कुंभक के उपदेश के दौरान शुरुआत में बात कही गई है तो ऐसा माना जाता है कि शीतकारी में भी कुंभक लगाना होता होगा। लेकिन मैं इस पर बहस नहीं कर सकता, मैं किसी एक मत पर नहीं पहुंचना चाहता। आप अपनी बात कह के हो सकते, फिर उनको लगेगा कि नहीं इनको नॉलेज कंप्लीट है। तो शीतकारी ध्वनि, मुख से श्वास को खींचेंगे शीतकारी ध्वनि के साथ, यथाशक्ति कुंभक करेंगे, फिर कुंभक छोड़ेंगे और दोनों नासिका से रेचक कर देंगे। रेचक कैसे करना है? दोनों नासिका से करना है। फल में क्या बताया गया है? शीतकारी में बड़ा बड़ा फल बताया गया है। साधक दूसरे कामदेव के समान हो जाता है, द्वितीय कामदेव के समान हो जाता है, मतलब कामदेव के सदृश एक और कामदेव के समान हो जाता है। एक कामदेव तो है ही, तो आप भी उनके सदृश हो जाते हो। तो लेकिन शब्द इस्तेमाल किया गया परीक्षा की दृष्टि से, क्या कहेंगे? दूसरे कामदेव के समान कौन से कुंभक से हो जाता है? तो शीतकारी कुंभक से हो जाता है। योगिनी समूह में आदर का पात्र बन जाता है। कामदेव होंगे तो योगिनी समूह आपको बड़ा इज्जत देंगे। क्यों? क्योंकि वो भी योग करने वाले, उनको लगेगा नहीं इन्होंने बहुत साधना की हुई है, तो योगिनी समूह में आदर का पात्र। ये इसी अभ्यास में लिखा गया है। सृष्टि संहार और सृष्टि को उत्पन्न करने की क्षमता आ जाती है। अब सृष्टि संहार उत्पन्न करने की क्षमता का क्या अर्थ लगाएंगे? किसकी सृष्टि का? मान लीजिए मैंने शीतकारी का अभ्यास किया, मैंने साधना कर ली, मैं सिद्ध हो गया, मैं आपकी सृष्टि कैसे खत्म कर सकता हूँ? दूसरे की सृष्टि कैसे खत्म कर सकता हूँ? नहीं कर सकते। सृष्टि संहार का अर्थ, व्याख्या मैं अपनी तरफ से जोड़ना चाहता हूं। अपनी सृष्टि, सृष्टि मतलब क्या? आप जो प्रकृति से जुड़े हुए हो, जो आपका कार्य व्यापार चल रहा है, उसको आप समेटने की आपके अंदर क्षमता आ जाती है। अपनी सृष्टि का आप संहार कर सकते हैं, दूसरे की सृष्टि का संहार नहीं कर सकते हैं। और योग दर्शन में भी ये बात कही गई है। जब योग दर्शन पढ़ाऊंगा, अभी कहीं नोट कर लीजिए, ये चर्चा आएगी और ये बात मैं रिपीट करूंगा कि हठ योग के ग्रंथों में ये कहा गया है। और देखिए योग दर्शन में भी ये बात कही जा रही, लेकिन कहने का शब्द अलग है, अर्थ वही आ रहा है। और उसमें कहा गया है जिनका प्रयोजन कंप्लीट हो गया उनको तो मुक्ति मिल गई, उनका कैवल्य हो गया, उनके लिए सृष्टि खत्म हो गई। लेकिन दूसरे लोगों के लिए अभी सृष्टि का प्रयोजन बचा हुआ है, भोग और अपवर्ग बचा हुआ है, इसके लिए उनके लिए सृष्टि है। वही बात यहाँ है। तो सृष्टि संहार और उत्पन्न करने की क्षमता आ जाती। ये बात मैंने व्याख्या इसलिए जोड़ा यहाँ पर क्योंकि योग दर्शन से कनेक्ट करना था मुझे। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से क्या होगा? आपसे पूछा जाएगा सृष्टि को उत्पन्न करने की, सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता आ जाती है, शीतकारी प्राणायाम से आ जाती है। भूख प्यास निद्रा आलस्य पर विजय प्राप्त हो जाती है शीतकारी प्राणायाम से। भूख प्यास नहीं लगेगी, निद्रा और आलस्य दूर होगा, शरीर पर नियंत्रण हो जाता है और व्याधियों से रहित हो जाता है शरीर आपका। और पृथ्वी पर योगी श्रेष्ठ योगी के रूप में वो प्रतिष्ठित हो जाता है, योगी समूहों के बीच में भी। तो पृथ्वी पर श्रेष्ठ योगी के रूप में जाना जाता है। अब आते हैं, चौथा कुंभक हमारा है शीतली कुंभक। शीतली कुंभक में अभी मुंह से हम श्वास ले रहे थे शीतकारी में, शीतकार ध्वनि के साथ। अब शीतली में कहा गया है जिह्वा की सहायता से वायु अंदर खींचेंगे। तो जिह्वा की सहायता से कैसे खींचेंगे? जिह्वा को सहायता से खींचने के लिए कुछ साधन उसको बनाना पड़ेगा, साधन के लायक। तो उसको हम पाइप की तरह बना लेते, लिखा नहीं है लेकिन उसका अर्थ यही है। तो जिह्वा की सहायता से वायु को अंदर खींचेंगे, यथाशक्ति हम कुंभक करेंगे, फिर दोनों नासिका से रेचक कर देंगे। 80 बार इसका अभ्यास करेंगे। ये बात खास तौर से कहा गया है, 80 बार अभ्यास करना, 80 टाइम्स आपको शीतली प्राणायाम का अभ्यास करना है। तो एग्जाम की दृष्टि से नोट कर लीजिएगा, शीतली प्राणायाम हठ रत्नावली में कितनी बार करने की बात कही गई? 80 बार, 80 टाइम्स करने की बात की गई है। शीतली प्राणायाम का फल क्या होगा? तो गुल्म रोग नहीं होगा, प्लीहा रोग नहीं होगा, ज्वर आपका अगर है पुराना तो वो खत्म होगा, पित्त दोष दूर होगा, भूख प्यास मिटता है, विष का प्रभाव नहीं होता है। शीतली प्राणायाम घेरण संहिता में था क्या? आपको याद है कि नहीं को?
यस सर। हाँ सर। शीतली है, शीत- शीतकारी है। शीतकारी नहीं। शीतकारी नहीं है। अभी अमिता जी होंगे, अमिता जी ध्यान दीजिएगा। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि घेरण संहिता में ये कहा गया था कि पित्त और कफ दोनों दोष दूर होता है, कहा गया था। ध्यान है किन्हीं को? अमिता जी हैं क्लास में? नहीं है शायद। तो वहां कफ दोष भी दूर करने की बात थी। तो सवाल आया था शीतली से तो कफ दोष, शीतली से तो थोड़ा ठंडक होता है, तो याद रखिएगा। हठ रत्नावली में भी नहीं कहा गया है कफ दोष दूर होता है, लेकिन घेरण संहिता में कहा गया है कि शीतली से कफ दोष भी दूर होता है। अगर कहीं आ जाए शीतली से कफ दोष दूर होता है, समझ जाएंगे कि घेरण संहिता के संदर्भ से कहा जा रहा है। लेकिन यहाँ हठ रत्नावली में भी नहीं कहा गया, पित्त दोष दूर होने की बात की गई है। भूख प्यास मिटता है, ये शीतकारी में भी है, भूख प्यास मिटता है। और अलग से जो शीतली में कहा गया है, विष का प्रभाव नहीं होता है, ये अलग से कहा गया है। किसमें? शीतली में। विष का प्रभाव किससे नहीं होता है? शीतली से नहीं होता है। और फिर आगे आपका खेचरी में भी होगा, वहां भी नहीं होता है। अब हम लोग पांचवें कुंभक में आते हैं, भस्त्रिका कुंभक में। भस्त्रिका कुंभक में कहते हैं रेचक, पूरक और कुंभक ये सभी प्राण संयम के लिए होता है। प्राण संयम, प्राण को संयमित करने के लिए रेचक, पूरक, कुंभक हम करते हैं। ये बात पहले कहते हैं श्रीनिवास भट्ट जी। फिर उसके बाद कहते हैं बिना रुके पूरक और रेचक करना, फिर श्वास को समान स्थिति में रखते हुए कुंभक लगाना। अब ये बात बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए मैंने इसको अलग कलर किया हुआ है, इसको इंपॉर्टेंट लिख देता हूं कि आप श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। आपने किया, बिना रुके पूरक रेचक किया आपने, ठीक है। उसके बाद समान स्थिति श्वास की हो जाए, फिर जो है हम कुंभक करते हैं। यह नहीं है कि श्वास अंदर है पूरक लेके कुंभक कर रहे हैं या श्वास बाहर निकाल के कुंभक कर रहे हैं, नहीं, समान अवस्था है, हमने कुंभक लगा लिया भस्त्रिका में। उसके बाद क्या कहते हैं? लोहार की धौकनी की तरह पूरक रेचक करना है जब तक कि आप थक ना जाए। जैसे कि एक क्रिया होती है ना, श्री श्री रविशंकर जी के यहाँ कराया जाता है, कौन सी क्रिया होती है उसमें कराया जाता है? सुदर्शन क्रिया में कराया जाता है। तो कहते हैं लोहार की धौकनी की तरह पूरक रेचक करें जब तक कि थक ना जाए। और जब थक गए तो दाहिनी नासिका से फिर पूरक करेंगे, उदर को पूर्ण कर लेंगे, उंगलियों की सहायता से मध्यमा तर्जनी के बिना, रुकिएगा अभी कंफ्यूजन होगी, मध्यमा तर्जनी के बिना ही नासिका को बंद करेंगे, फिर पूर्व में बताए अनुसार कुंभक करेंगे। इसके बाद इड़ा नाड़ी से रेचक कर देंगे, यानी एक सूर्य भेदी प्राणायाम करेंगे, एक सूर्य भेदी प्राणायाम। अब यहाँ पर जो लाइन है देखिए, इसलिए कलर क्या इंपॉर्टेंट लिख, यहाँ कहा गया श्वास को समान स्थिति में रखते हुए कुंभक लगाएंगे। फिर यहाँ कह रहे हैं कि दाहिनी नासिका से पूरक करते हुए उदर भर लेंगे, फिर जो है कुंभक लगाएंगे। इसीलिए इसमें कोई बहस नहीं कि सही क्या है गलत क्या है, कुछ नहीं। अभ्यास आप जैसे करते हैं वैसे ही करना। परीक्षा को हमें भेदना है, अभ्यास तो आप जानते हैं, सब करेंगे। तो परीक्षा में आपको अगर ये लाइन दे दिया कि श्वास को समान स्थिति में रखते हुए कुंभक लगाना है, किस अभ्यास के दौरान कहा गया है? तो किस अभ्यास के दौरान कहा गया है? भस्त्रिका। बोलिए, बोलेंगे तो याद हो जाएगा। भस्त्रिका जब पूछता हूं तब तो बोल ही दीजिए। भस्त्रिका के दौरान कहा गया, ये लाइन याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं भस्त्रिका में क्या आपको लाभ बताया गया? कहते हैं वात पित्त कफ तीनों दोष दूर होता है। वात पित्त कफ तीनों दोष भस्त्रिका में ज्यादातर ग्रंथों में बताया गया है। वात पित्त कफ जो है ये तीनों दोष दूर होता है, शरीर की अग्नि बढ़ती है, ब्रह्म नाड़ी के मुख द्वार से कफ हटाता है। वात पित्त कफ तो दूर करता ही है, एक लाइन एक्स्ट्रा जोड़ा गया है, ब्रह्म नाड़ी यानी सुषुम्ना मार्ग के द्वार पे जो कफ जमा हुआ है, मल जमा हुआ है, उसको दूर करता है भस्त्रिका प्राणायाम। इस कुंभक पर विशेष ध्यान देना चाहिए, ये भी लिखा हुआ है लेखक ने यानी श्रीनिवास भट्ट जी ने। तो आए किस प्राणायाम से वात पित्त कफ तीनों दोष दूर होता है? तो भस्त्रिका प्राणायाम। किस कुंभक पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया है? तो भस्त्रिका प्राणायाम। और ये वाला लाइन दे करके भी यहाँ कर देता हूँ, क्योंकि ये वाला नोट्स आपको एचटीज में दूंगा। ये लाइन श्वास को समान अवस्था में
रखते हुए भी यहाँ जोड़ देते हैं एक लाइन में, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। श्वास को समान स्थिति में रखते हुए कुंभक लगाना है, ये बात किस कुंभक के दौरान कही गई है? तो क्या नाम लिखते हैं यहाँ पर? भस्त्रिका कुंभक। किस शास्त्र में है? तो हठ रत्नावली में है। अब छठे कुंभक पर हम लोग आते हैं। छठा कुंभक है हमारा भ्रामरी कुंभक, भ्रामरी प्राणायाम। इसमें कहते हैं वेगाद घोषम पूरकम भृंगनादम भृंगी नादम रेचकम मंद मंदम योगिंद्राणाम नित्यम अभ्यास योगत चित्ते जाता काचिद आनंद लीला। अब यहाँ पर जो एग्जाम की दृष्टि से है भृंगनाद और भृंगीनाद, ये हठ प्रदीपिका में भी आपके कहा गया है, उसी चीज को यहाँ भी कहा गया है कि जब आप पूरक करेंगे तो नर भ्रमर की आवाज के साथ पूरक करेंगे, जब रेचक करेंगे तो मादा भ्रमर की आवाज के साथ रेचक करेंगे, और मंद मंद रेचक करेंगे। एक ध्यान देखिएगा, पूरक करेंगे तो वेग पूर्वक करेंगे, रेचक करेंगे तो धीरे धीरे करेंगे, और आवाज दोनों में बदल जाएगी। एक में नर भ्रमर, एक में मादा भ्रमर की तरफ कहा गया है। और क्या फल में बताया गया? उत्तम साधकों के चित्त में क्या होता है? अपूर्व आनंद की लीला होती है, और यही बात हठ प्रदीपिका में भी बताया गया है। उसके बाद हम आते हैं सातवां जो प्राणायाम है वो है मूर्छा प्राणायाम। एज इट इज हठ प्रदीपिका वाला उठा लीजिए। पूरक की समाप्ति पर जालंधर बंद लगाएं, यानी कि पहले पूरक कर लिया, जालंधर बंद लगाया, और फिर जो है धीरे धीरे श्वास को जालंधर बंद लगाए हुए ही रेचक करना है। यही बात कही गई है हठ प्रदीपिका में ही, ये स्थिति कहा गया है, मूर्छा है। तो ये मूर्छा जो है आपको सुख प्रदान करने वाली स्थिति है। अब पूरक में ये बात नहीं कही है कि पूरक लेफ्ट से लेना है कि राइट से लेना है, ये बात भी नहीं कही गई है कि दोनों नाक से पूरक करना है, लेकिन सिंपल कोई निर्देश इस बारे में नहीं दिया गया है। अब हम आते हैं, आठवां है हमारा केवली प्राणायाम। केवली कुंभक पर आते हैं। तो केवली कुंभक की स्थिति पूरक रेचक के बिना सुखपूर्वक जब आप वायु धारण करने की आप क्षमता हो जाती है, तो वही केवली कुंभक है। यानी अब तक जो आपने जितने कुंभक का अभ्यास किया, उस कुंभक से आपकी स्थिति ऐसी हो जाती है, इतने स्थिति तक श्वास पर आप इतना कंट्रोल कर लेते हो कि पूरक रेचक के बिना भी आप सुखपूर्वक वायु धारण करके रोक सकते हो। पूरक रेचक नहीं है, जहां है वायु वहीं रोक दिया, और अब क्षमता अनुसार रोक रहे हैं, या ज्यादा क्षमता से ज्यादा भी रोक रहे हैं, या कहें आपकी क्षमता ही इतनी हो जाती है कि आप जो है बहुत देर तक रोक सकते हैं, जब तक जरूरत है तब तक रोक सकते हैं। और सीधी बात कही गई जो एग्जाम की दृष्टि से आएगा, अगर पूरक रेचक के बिना सुखपूर्वक वायु धारण करना कौन सा कुंभक कहलाता है? तो केवल कुंभक कहलाता है। अब फल में क्या गया है? जिसका एकमात्र कुंभक में सभी कुंभकों का अभ्यास निहित हो जाता है, तो फल भी बहुत बड़ा होगा। तो कहते हैं सिद्ध होने पर, यानी केवल कुंभक भी जब धीरे धीरे सिद्ध हो जाएगा, तो तीनों लोकों में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो आप प्राप्त ना कर पाए। अभी हम वस्तु को प्राप्त करने की सोचते हैं, जब प्राणायाम साध लेंगे तो हर वस्तु को प्राप्त करने की आपके अंदर एलिजिबिलिटी आ जाती है। और दूसरी बात इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, केवली कुंभक की सिद्धि ही राजयोग की स्थिति है। तो केवली कुंभक तो उसका भी स्टेज होता है। शुरुआत में केवली कुंभक आप धीरे धीरे करेंगे, इतना रोक पा रहे हैं, गुरु आपको फिर स्टेज बताएंगे। अब इसमें बहुत सारी चीजें छिपी हुई हैं जो नहीं बताया गया है, तो गुरु के लिए छोड़ा गया है। तो अभ्यास करते 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 केवली कुंभक भी एक समय सिद्ध हो जाएगा, तब आप माने कि राजयोग की स्थिति आपकी आ गई है। अब वहां पर अगर हठ प्रदीपिका से हम इसकी तुलना करें, तो हठ प्रदीपिका में केवली नहीं है, वहां प्लावनी कुंभक कहा गया है। अब इसमें एग्जाम में मान लीजिए आ जाए, किस प्राणायाम के सिद्ध होने से राजयोग की प्राप्ति होती है? किससे होती है? बोल दीजिए एक बार, कोई दिक्कत नहीं। केवली प्राणायाम। केवली कुंभक। केवली प्राणायाम से। अब नौवां जो है वो भुजंग करनी, जो ये प्राणायाम है कुंभक है, इससे संबंधित सवाल पूछा जाता है। कहते हैं कंठ से ही पूरक करेंगे और कंठ से ही रेचक करेंगे, यही नौवां कुंभक है भुजंग करनी। एक लाइन में पूरा अभ्यास बता दिया गया है, एक लाइन।
और एग्जाम की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है, पूछ दिया जाता है, हम उस समय परेशान हो जाते हैं कहाँ से पूछा गया होगा। तो हठ रत्नावली से है। कंठ से ही पूरक, कंठ से ही रेचक का तात्पर्य क्या हुआ, श्वास तो आप लेंगे नाक से ही लेंगे, लेकिन कंठ पे घर्षण करते हुए जाएंगे, तो फिर मैं वही कहूंगा बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। सिंपल एग्जाम की दृष्टि से कंठ से ही पूरक, कंठ से ही रेचक। 9वां कुंभक के बारे में कहा गया हठ रत्नावली में, नाम है भुजंगकर्णी कुंभक। क्वेश्चन हमने कई बार रिपीट कर ही दिया है। अब हम आते हैं 10 मुद्रा पर। अब हमारे हठ रत्नावली द्वितीय उपदेश में जो आपने कुंभक 9 पढ़ा, उसके बाद 10 मुद्रा का सीधे जिक्र है। ये दोनों मुद्रा और कुंभक एक ही चैप्टर में दिया गया, एक ही उपदेश में दिया गया है, ये भी ध्यान देने वाली बात है। बाकी जगहों पर क्या था, कुंभक अलग उपदेश में है, मुद्रा फिर अलग उपदेश में डाला गया है। अब यहाँ पर 10 वही मुद्रा है जो 10 मुद्रा आपको हठ प्रदीपिका में बताया गया। महामुद्रा, महाबंध, महावेद, वहां पर महावेद के बाद खेचरी था, उड्डयन बंद, मूल बंद, जालंधर बंद, विपरीत करनी, वज्रोली, शक्ति चालिनी। ठीक है, तो ये 10 मुद्रा है। और घेरण संहिता में कितनी मुद्रा का जिक्र है, एक बार बोल दीजिए फिर आगे बढ़ जाते हैं। 25 मुद्रा का जिक्र है। बहुत बढ़िया। ये 10 मुद्रा तो टिप पे याद कर लीजिए। 10 कैसे याद करेंगे, महामुद्रा, महाबंध, महावेद ऐसे याद कर लीजिए। महामुद्रा, महाबंध, महावेद याद कर लीजिए। उसके बाद 3 बंद और बच जाता, 4 तो बंध के आपके हो गए, मूल बंद, उड्डयन बंद, जालंधर बंद और महाबंध। तो महाबंध चूंकि पहले कहा गया। उसके बाद महामुद्रा और महावेद भी याद कर लीजिए, आपके हो गए 6 हो गए आपके ऐसे ही याद। वज्रोली, शक्ति, विपरीत करनी, वज्रोली, शक्ति चालनी, ये 3 याद हो गया, खेचरी है ही इसमें, तो आपके 10 मुद्रा याद हो गया। यहाँ इसको महाबंध रखा गया, महा, तो महा के बाद महावेद आया है। और महावेद का अभ्यास जो है, इन दोनों का अभ्यास, महामुद्रा महाबंध का अभ्यास निष्फल है महावेद के बिना, ये ध्यान रखिएगा, ये आगे पढ़ेंगे अभी हम लोग। तो ये मुद्राएं क्या हैं, अष्ट सिद्धियां प्रदान करने वाली हैं। सिद्ध लोग जो हैं वो, उनको प्रिय हैं ये मुद्राएं, और देवों के लिए भी ये मुद्राएं दुर्लभ कही गई हैं। अब 10 मुद्रा हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहला है महामुद्रा। महामुद्रा में कहा गया है वशिष्ठ मुनि के मुताबिक लिखा हुआ है। तो श्रीनिवास भट्ट जी महामुद्रा के बारे में कहते हैं हठ रत्नावली में कि वशिष्ठ मुनि के मुताबिक गुदा प्रदेश को बाई एड़ी से दबाएं, यानी बाई एड़ी को मोड़ लेंगे और गुदा प्रदेश को आपने दबा दिया। दाहिने पैर को सामने सीधा कर दिया, फिर पांव को दोनों हाथों से पकड़ लिया। अब गहरी श्वास लिया और जालंधर बंद लगाया, फिर जालंधर बंद लगाया, अपनी क्षमता अनुसार रोका, खोल दिया, फिर दूसरी तरफ से भी यही अभ्यास करना है। यही महामुद्रा है और हम लोग अभ्यास भी यही ऐसे ही करते हैं, तो इसको भी समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं है। जो आपने कॉलेज वगैरह में किया होगा, जो कराते हैं ऐसे ही कराते हैं अभ्यास महामुद्रा का। अब है लाभ, इसका क्या बताया गया महामुद्रा का, जैसे दंड प्रहार से सांप सीधा हो जाता है, वैसे कुंडलिनी जागरण होती है, इड़ा पिंगला निष्क्रिय हो जाता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट में लिख लीजिए। इड़ा पिंगला निष्क्रिय हो जाती है। ठीक है, तो आपसे पूछ दिया जाएगा किस मुद्रा के अभ्यास से इड़ा पिंगला नाड़ी निष्क्रिय हो जाती है, तो महामुद्रा के अभ्यास से इड़ा पिंगला नाड़ी निष्क्रिय हो जाती है। क्यों निष्क्रिय हो जाती है, क्योंकि कहा तो गया है कि कुंडलिनी का जागरण होता है। सांप, आप कोई कुंडलिनी मार के बैठिए, सांप को डंडे से मारिए, सांप भागती है, सीधा हो जाती है। कहाँ भागेगी, अपने बिल में भागती है जहां उसको बिल मिलता है। और कुंडलिनी कहाँ भागेगी, वहां 8-10 बिल तो है नहीं, एक ही बिल है, सुषुम्ना का मुख वाला बिल है, वहीं छाप के उसको आच्छादित करके बैठी हुई है, वहां छोड़ती है, उसे बिल में घुसती है। तो जैसे उस बिल में घुसती है, प्राण वायु आपकी सुषुम्ना में चला गया। जैसे प्राण वायु सुषुम्ना में गया, अभी तक आप इड़ा पिंगला का इस्तेमाल कर रहे थे, आप चाहते थे प्राण वायु सुषुम्ना में जाए, तो इड़ा पिंगला इसलिए कहा गया निष्क्रिय हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि अब श्वास इससे आएगा ही नहीं, क्योंकि अब ऐसे योगियों से मुलाकात हुई है जिनका चलता है, जब वो कार्य करते रहेगा, लेकिन जब वो चाहते हैं तो सुषुम्ना में निबद्ध करके श्वास को अपना नाद सुनते रहते हैं। लेकिन ये सिर्फ थोड़ा सा व्याख्या साइड से दिया, थोड़ा सा, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से इतना ही। अब कहते हैं कि ये होगा तो क्या होगा, और लाभ क्या होगा,
कहते हैं हर तरह का भोजन पच जाता है। अब आपके अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि कैसा भी भोजन, गरिष्ठ भोजन भी अगर कभी खा लिया तो वो भी पच जाता है। वैसे तो आप खाएंगे नहीं जनरली, क्योंकि आप उस अवस्था तक पहुंचे हैं, लेकिन हर तरह का भोजन पचने की शक्ति आ जाती है। दूसरी बात कही गई, निरस भोजन भी स्वादिष्ट हो जाता है। निरस भोजन स्वादिष्ट हो जाता है, इससे तात्पर्य ये है कि मन ऐसी स्थिति में पहुंच जाता, श्वास चला गया सुषुम्ना में, मन हो गया स्थिर। तो मन स्थिर हो गया तो हम शरीर के निर्वाह के लिए भोजन करेंगे, जो भी खाएंगे परमात्मा को समर्पित करते हुए खाएंगे। तो भोजन क्या है, उसके स्वाद का तो लेना ही देना ही नहीं, हर भोजन स्वादिष्ट लगता है। इसीलिए कहते हैं निरस भोजन भी स्वादिष्ट हो जाता है। जो आपको पहले, हो सकता है कि पहले आपको पसंद नहीं आता होगा, वो भोजन भी अगर उस समय मिल जाए आपको महामुद्रा की सिद्धि पर, वो भी आपको लगेगा कि नहीं ये भोजन स्वादिष्ट है। इसका ये तात्पर्य है। घातक विष भी अमृत की तरह पच जाता है। अगर, अब इसका मतलब ये नहीं कि महामुद्रा लगा करके आप विष खा लीजिएगा, ऐसा मत कीजिएगा, तो पुस्तक के हिसाब से गड़बड़ हो जाएगा। घातक विष भी पच जाता है, इससे तात्पर्य ये है कि आपके अंदर शरीर में इतनी शक्ति आ जाती है, टॉक्सिक अगर आपके शरीर में है उसकी शुद्धि हो जाती है। तो कहा गया है कि घातक विष भी पच जाता है। बस इसको ग्रंथ तक ही रखिएगा। हाँ, अगर कोई गुरु मिल गए, गुरु अगर कहें कि लो जहर खा लो तो खा लीजिएगा, गुरु की बात की फिर अवहेलना मत कीजिएगा, फिर तो कुछ नहीं होगा। लेकिन कठ गुरु से नहीं, ऐसा गुरु नहीं जो, जिनको आत्मदर्शन नहीं हुआ अपने आप को कहे कि नहीं मैं तो गुरु हूं, ऐसा नहीं। मैं गुरु नहीं हूं, ध्यान रखिएगा, मैं सिर्फ शिक्षक हूं। पुस्तक में जो लिखा है पढ़ा रहा हूं आपको, यूजीसी नेट कंप्लीट हो जाएगा। दोनों चीजों में फर्क है। अब इससे और क्या फायदा होगा, कौन कौन से रोग कष्ट दूर होते हैं, कहता है क्षय रोग दूर होगा, कुष्ठ रोग दूर होगा, गुदावर्त रोग दूर होगा, गुल्म रोग दूर होगा, अजीर्ण नष्ट होगा, सभी दोष दूर होते हैं, जरा मृत्यु का नाश होता है। इस मुद्रा को गुप्त रखना चाहिए। अब ये कुष्ठ वाली बात जो है ना ये आ जाता है, तो कुष्ठ की बात ध्यान रखिएगा, महामुद्रा से कहा गया है। किस किस शास्त्र में कहा गया है ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हठ रत्नावली, हाँ, ये घेरन संहिता में कहा गया था क्या महामुद्रा से कुष्ठ वाली बात? ध्यान कीजिए। हाँ सर, कहा गया है। पक्का? हाँ सर, हठ प्रतिपिका में कहा गया है, घेरन संहिता में नहीं कहा गया है। प्रतिपिका में कहा गया। हाँ, हठ प्रतिपिका में कहा गया है, घेरन में कहा गया है, ये बताइए। सर नहीं। नहीं कहा गया है घेरन संहिता में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा एक दो चीज ही होती है जो एक दूसरे से मैच नहीं करते, उसको ध्यान रख लिया तो आपको लगेगा कि हमारा कंट्रोल आ गया है उस चीज पे। और घेरन संहिता में कुछ शास्त्रकारों ने कौन सा एक अभ्यास जोड़ा हुआ जो यहाँ पर नहीं है, मतलब फल कौन सा एक जोड़ा गया जो यहाँ पर नहीं है, कोई बताइए। एक दो पुस्तक में ही है वो भी, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से कई बार पूछ दिया जाता है। मैं बताऊं या आप बताएं? वलित अपलित रोग। वलितम पलितम रोग। तो घेरन हाँ। संहिता में वलितम पलितम कौन से दो अभ्यास के लिए था बताइए, तब हमारे रत्नावली में आगे बढ़ेंगे। सर महामुद्रा, मांडुक्य और घेरन संहिता। मांडुक्य और महामुद्रा। मांडुक्य और महामुद्रा में वहां पर कहा गया था, और हमने उसमें अच्छे से बताया था कि महामुद्रा सब ग्रंथ में नहीं है, तो फाइनल जो है वो मांडुक्य है। अब यहाँ हठ रत्नावली में देखिए वलितम पलितम की बात नहीं की गई है, ठीक है, ये ध्यान रखें। ये जब पीछे का भी थोड़ा सा याद करते हैं ना तो रिकॉल हो जाता है। अब हम लोग आते हैं दूसरी मुद्रा पर। दूसरी मुद्रा है महाबंद की मुद्रा। महाबंद में क्या कहा गया है, अब अभी हम लोगों ने महामुद्रा पढ़ा, अब सीधे महाबंद पर आते हैं। बाई एड़ी को सिवनी पर लगाएं। सिवनी वाली जगह आप लोगों को पता ही है कौन सा है, क्योंकि हम लोग पहले पढ़ा चुके हैं कि आपका देखिए पायु और उपस्थ के बीच का जो स्थान है वो सीधी सी सिवनी नाड़ी है, सिवनी वाला स्थान है, सीधा सा है। पायु उपस्थ यानी गुदा मार्ग और मूत्र मार्ग दोनों के बीच का जो स्थान है सिवनी, उसको मान लीजिए। तो सिवनी पर जो है बाई एड़ी को लगाएंगे, दाएं पैर को बाई जंघा पर रख लेंगे। बाई जंघा पर रखने की बात कही गई है। अब मुख से पूरक करेंगे, मुख से पूरक कर लिया, जालंधर बंद लगाया और मूल बंद भी लगा लिया। और ध्यान कहाँ ले जाएंगे, सुषुम्ना पर ध्यान ले जाएंगे, ये खास बात कही गई। ध्यान कहाँ ले जाएंगे, सुषुम्ना पर लगाएंगे और फिर धीरे धीरे बाद में रेचक कर देंगे।
अब ये बाईं तरफ से अभ्यास किया तो इसको दाईं तरफ से भी करेंगे अभ्यास को। बाईं तरफ से मतलब बाईं एड़ी से दबाए हुआ है, अब दाईं एड़ी से भी दबा करके अभ्यास कर लेंगे। यही महाबंध का अभ्यास है। अब हम लोग आते हैं फल क्या है, तो कहते हैं महान सिद्धियों को देने वाला है और प्राण को ऊर्ध्वगामी करता है, क्योंकि तीनों बंध आपने लगा लिया हुआ है महाबंध में। तो तीनों बंध लगाया, जैसे आपने गुदाद्वार को भी लॉक कर लिया हुआ है, तो प्राण ऊपर उठेगा, अपान प्राण, तो प्राण ऊर्ध्वगामी होगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कही गई है, ये लाइन है, मन केदार में पहुंच जाता। अभ्यास से, लगातार अभ्यास जब करेंगे तो मन केदार पर केंद्रित होने लगता है। तो मन कहाँ पहुंच जाता है? केदार स्थान पर पहुंच जाता है, यानी भूमध्य पर पहुंच जाता है। लेकिन एग्जाम में आएगा, केदार स्थान पर पहुंचने की बात आएगी, ये महाबंध में कहा गया है, ये नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग महावेद का अभ्यास। महावेद के अभ्यास में क्या कहा गया है? ये महावेद का वैसे अभ्यास है जैसे हठ प्रदीपिका में कहा गया है, जैसे सुंदर स्त्री है, उसका रूप और लावण्य है, लेकिन किसके लिए रूप है, किसके लिए लावण्य है? तो पुरुष के लिए लावण्य है। अगर पुरुष नहीं है तो पुरुष के बिना रूप और लावण्य का कोई अर्थ नहीं है। आज रुपया आपके सामने मान लीजिए बहुत है और रुपया खर्च करने वाला ना हो तो रुपये का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। अगर किसी के पास बहुत संपत्ति है, संपत्ति खर्च करने वाला कुल में कोई नहीं, संपत्ति निरर्थक हो जाती है। वैसे ही कहते हैं कि जैसे सुंदर स्त्री का रूप लावण्य बिना पुरुष के निष्फल होता है, वैसे ही अभी आपने दो अभ्यास पढ़ा, महामुद्रा और महाबंध। तो महामुद्रा महाबंध का अभ्यास भी बेकार हो जाता है अगर पुरुष रूपी महावेद का अभ्यास ना किया जाए। तो अब इसको नीचे चार्ट बना देंगे, अभी और पढ़ लेते हैं इसको। महाबंध लगाकर क्या करना, अभ्यास कैसे करना, अब यहाँ विधि बताई जा रही है, विधि है ये। विधि में कहते हैं महाबंध लगाएंगे और मन एकाग्र कर लेंगे और वायु का पूरक करेंगे। फिर जालंधर बंध लगाएंगे, जालंधर बंध लगा लिया, दोनों हथेलियों को भूमि पर रखेंगे, फिर नितंबों को बार बार जमीन पर पटकेंगे। यही महावेद का अभ्यास है और यही आपको बताया गया। उसमें भी किसमें, हठ प्रदीपिका में भी यही अभ्यास बताया गया है। अभ्यास करते हैं आप लोग? कितने लोग इस तरह से महावेद का अभ्यास करते हैं? करते हैं कोई? अनुसुता जी कह रही हैं कि करते हैं। अनुसुता जी नहीं, सिर्फ हैंडरेज। हैंडरेज क्या कुछ पूछने के लिए, कहने के लिए करते हैं? नहीं नहीं सर, ये करती हूँ इसलिए। हाँ, तो बाकी लोग नहीं करते हैं? कभी कभी बीच में देखिए डिले अभ्यास, इस तरह से अभ्यास को किया जाता है। ठीक है, ये अभ्यास का वीडियो छोटा सा हमने दिखा दिया, इस तरह से अभ्यास करते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये महाबंध लगा करके महावेद का अभ्यास होगा। उसके बाद कहते हैं निर्देश इसमें दिया गया है कि कब कब करना है, तो प्रत्येक एक याम यानी 3 घंटे के अंतराल पर महावेद का अभ्यास करें, यानी एक दिन में 8 बार अभ्यास करें। अब ये हमने क्यों बताया, क्योंकि अभ्यास वैसे ही बताया गया जैसे हम लोग करते हैं, इसीलिए हमने वीडियो दिखा दिया। अगर वैसे अभ्यास का नहीं होता तो हम नहीं दिखाते। अब कितनी बार करना है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण, एक दिन में 8 बार करना। क्यों 8 बार करना कहा गया है? हर याम के बाद करना है, यामे यामे। तो याम में हुआ एक याम 3 घंटे का, तो 24 घंटे होते हैं, 3 घंटे यानी 8 याम होता है, तो 8 बार अभ्यास करना है। फल बताया गया महावेद का, पाप नष्ट होते हैं, पुण्य का संचय होता है। जो पहले के पाप, कई जन्मों के पाप है, वो नष्ट होगा, आपका पुण्य संचय होगा। अब आपने पढ़ा कि महावेद के बिना महामुद्रा महाबंध का अभ्यास निष्फल है, तो तीनों अभ्यास को एक साथ करना है। तीनों अभ्यास एक साथ करेंगे, तीनों का अभ्यास एक का कर रहे हैं, दूसरे का भी करेंगे, फिर तीसरे का भी करेंगे। इसके लिए त्रिक शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि इन तीनों अभ्यास को, त्रिक को गुप्त रखना चाहिए। यह बुढ़ापा और मृत्यु को दूर करने वाला अभ्यास है।
इससे अणिमा आदि सिद्धियां मिलती है। देखिए सीधे अणिमा आदि सिद्धियां मिल रही है, अष्ट सिद्धि, अणिमा आदि सिद्धि मतलब अष्ट सिद्धि मिल रही है। उसके बाद कहते हैं महावेद के दौरान ही कहा गया है कि जिनकी इसमें श्रद्धा है उसे सुख का प्रथम साधन मानते हैं, उनको आरंभ में आग में तपना, स्त्री संग, लंबी यात्रा, इससे परहेज करना चाहिए। ठीक महावेद का बता दिया, तीनों अभ्यास बता दिया। उसके ठीक बाद ये लाइन डाली गई है, श्रीनिवास भट्ट जी कहते हैं कि जिनकी इनमें श्रद्धा है, इसे सुख का साधन जो मानते हैं, किसे, आग में तपना, स्त्री का संग, लंबी यात्रा, जो इसको सुख का साधन मानते हैं, वो लोग इसका अभ्यास, इस अभ्यास से परहेज करें, छोड़ दें इस चीज को। लंबी यात्रा, आग में तपना, स्त्री संग, तीन चीज, क्योंकि ये कई बार पहले आया हुआ है तो ध्यान रखें। लेकिन यहाँ कहा गया आरंभ में छोड़ने की बात की गई, ये भी ध्यान देने वाली बात। चौथा जो बंध है वो है उड्डयन बंध। उड्डयन बंध में कहा गया है कि उड्डयन बंध मतलब, उड्डयन का मतलब ही होता है उड़ान भरना। कौन उड़ान भर रहा है? प्राण उड़ान भर रहा है। कहाँ उड़ान भर रहा है? राजपथ में उड़ान भर रहा है। इसीलिए उड्डयन बंद का नाम ही उड्डयन बंद पड़ गया कि प्राण उड़ान भरेगा उड्डयन बंद लगाने से। तो उड्डयन बंद सुषुम्ना में महाखग को ऊपर उठाता है। महाखग मतलब उस प्राण को ऊपर उठाता है। विधि क्या बताई गई है? नाभि के ऊपर की मांसपेशियों को पीछे की ओर खींचेंगे, यही उड्डयन बंद कहा गया है। इससे क्या कहा गया है? और दूसरा नाम मृत्यु मातंग केसरी कहा गया है, क्योंकि मृत्यु रूपी हाथी के लिए सिंह के समान, यानी मृत्यु दूर भागती है। फल है क्या है इसका? कोई वृद्ध भी नियम पूर्वक अगर अभ्यास करता है तो नौजवान हो जाता है। हम लोग तो उम्र, मान लीजिए मेरी तो 40+ हो रही है, जो लोग हैं अगर बुजुर्ग हैं कोई, अगर वो भी नियम पूर्वक करता है तो वो भी नौजवान हो जाता है। इसे बाह्य उड्डयन बंद कहा जाता है, जो बाहरी सुंदरता को बढ़ाता है। बाह्य उड्डयन बंद हुआ, ये लिखा हुआ है, बाहरी सुंदरता को बढ़ाता है। उसके बाद कंप्लीट कर लें या रोकें? आप लोग जैसा कहोगे वैसा करेंगे, क्योंकि आपके लिए पढ़ा रहे हैं। कंप्लीट कर लो, कंप्लीट कर दीजिए सर। ठीक है। उसके बाद कहते हैं नाभि के ऊपर और नाभि के नीचे की मांसपेशियों को प्रयत्न पूर्वक संकुचित करें। पहले क्या बताया गया? सिर्फ नाभि के ऊपर की मांसपेशियों को नीचे खींचने की बात की गई थी। यहाँ नाभि के ऊपर की मांसपेशियों को पीछे खींचेंगे, पीछे मतलब रीढ़ की हड्डी की तरफ खींचने की बात की गई थी। उसके बाद कहते हैं, यानी कि अभ्यास स्टेप बाय स्टेप कह रहे हैं। उसके बाद कहते हैं नाभि से ऊपर और नाभि से नीचे दोनों मांसपेशियों को प्रयत्न पूर्वक संकुचित करेंगे। पूरा ही संकुचित कर रहे हैं और फिर अभ्यास करेंगे। कहते हैं अगर 6 महीने तक ऐसा अभ्यास आपने कर लिया तो साधक मृत्यु को जीत लेता है। ठीक है, अब आते हैं आगे। यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है, नोट लिख लीजिएगा, शिव संहिता जब पढ़ेंगे तो उसमें आएगा। शिव संहिता में उड्डयन के साथ साथ खेचरी मुद्रा के लिए भी मृत्यु मातंग केसरी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। जनरली मृत्यु मातंग केसरी उड्डयन बंद को कहा जाता है, लेकिन शिव संहिता में खेचरी मुद्रा के लिए भी मृत्यु मातंग केसरी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अब आते हैं पांचवा हमारी जो मुद्रा है वो है मूल बंद। ये भी बहुत आसान है। एड़ी से गुदाद्वार को दबाना है, ताकि एक प्रेशर एक्स्ट्रा दे रहे हैं अपनी तरफ से। एड़ी से गुदाद्वार को दबाया, अब गुदा के अपनी ताकत से उसको संकुचित किया। जैसे संकुचित किया तो अपान वायु को अब आप जो है ऊपर उठाने की कोशिश करें। कहते हैं अपान वायु को ऊपर की ओर खींचें, यही मूल बंद का अभ्यास है। बहुत आसान। जब अपान वायु ऊपर उठकर नाभि क्षेत्र में पहुंचती है तब क्या होता है? अब यहाँ पर अलग चीज बताई गई है, जो कि और भी शास्त्रों में है। अलग मतलब कुंडलिनी जागरण के लिए कैसे काम करता है ये अभ्यास, वो देखिए। अब आपने अपान वायु को ऊपर उठाया तो नाभि प्रदेश तक अपान वायु ऊपर की तरफ प्रेशर दे रही है। अपान वायु का प्रेशर नाभि प्रदेश के पास आया, और क्या होता है? ऊपर वाली वायु का प्रेशर तो ऑलरेडी प्राण का प्रेशर नीचे की तरफ है। तब क्या होगा? आपकी नाभि में ऑलरेडी अग्नि का स्थान है, वहां और अग्नि प्रज्वलित हो जाती। अग्नि प्रज्वलित हो जाती पहले से बहुत ज्यादा, जठराग्नि प्रज्वलित हो जाती, क्योंकि आग जल रही है उसमें अगर आप फूंकते हैं तो क्या होता है? अग्नि और प्रज्वलित होती है।
नाभि में अग्नि का स्थान है, नीचे से अपान वायु उठ करके नाभि की तरफ आ रहा है, अग्नि प्रज्वलित, ऊपर से प्राण जा रहा है, अग्नि प्रज्वलित। हालांकि ध्यान रखिएगा यहाँ सिर्फ नीचे की बात कहा गया है। तो प्राण जो है नीचे जैसे अपान प्राण नाभि के पास पहुंचता है और अग्नि प्रज्वलित होती है। अग्नि प्रज्वलित जैसे ही होती है तो उसका ताप बढ़ने लगता है, ताप बढ़ने लगता है, गर्मी बढ़ने लगती है। और गर्मी बढ़ने लगती है तो कुंडलिनी जो है, जो ब्रह्म द्वार यानी कि सुषुम्ना मार्ग पे सोई हुई है, तो गर्मी से छटपटा जाती है, बेचैन हो जाती है। जब वो बेचैन होती है तो उसकी नींद खुलती है। नींद खुलती है तो वो क्या करती है, फिर सुषुम्ना के मार्ग में प्रवेश करती है। जागेगी तो भागेगी क्योंकि गर्मी लग रही है उनको। अब वो गर्मी से कहाँ भागे, तो सुषुम्ना द्वार एक रास्ता है उनके लिए, सुषुम्ना द्वार में प्रवेश करती है। उसके बाद कहते हैं मूल बंध के अभ्यास से क्या होता है, प्राण अपान नाद बिंदु एक हो जाते हैं। देखिए कहा गया ना प्राण अपान एक होते हैं, तो जो बात ऊपर नहीं कही गई है वो नीचे है कि ऊपर से प्राण का प्रेशर जा रहा है, नीचे से अपान का प्रेशर जा रहा है, तब ये हो रहा है। तो यहाँ पर कहा गया है कि प्राण अपान एक होता है, नाद बिंदु एक होता है। ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कौन से बंध के अभ्यास में प्राण अपान एक होता है, नाद बिंदु एक होता है। तो किसमें होता है, किसमें होता है ये, मूल बंध के अभ्यास में। ये दोनों लिंक है, प्राण अपान एक, नाद बिंदु एक होता है। उसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको व्हाइट पे जो है ब्लैक वाला किया है, ज्यादा दिखता, व्हाइट पे लाल वाला, व्हाइट पे रेड, रेड एंड व्हाइट। शरीर में मल मूत्र की कमी हो जाती, शरीर में मल मूत्र की कमी हो जाती है। ध्यान रखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये सीधा दे दिया जाता है, शरीर में मल मूत्र की कमी हो जाती है, ऐसा किस अभ्यास के दौरान कहा गया है, तो ये मूलबंध के दौरान कहा गया। हम कंफ्यूज हो जाते हैं, नोट कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए उसको। और कहते हैं बूढ़ा व्यक्ति भी जवान हो जाता है। बूढ़ा व्यक्ति जवान तो उद्यान बंध में भी कहा गया है और यहाँ भी कहा गया है, लेकिन उद्यान बंध में शरीर में मलमूत्र की कमी नहीं कहा गया, प्राण अपान नाद बिंदु एक होने की बात नहीं कहा गया, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं छठा जो हमारा बंध है, जालंधर बंध में आते हैं। कहते हैं कंठ को संकुचित कर ठोड़ी को छाती से लगाएंगे। कंठ को संकुचित किया, ठोड़ी को चिन्ह को छाती से लगाएंगे। गले में जो सिरा का जाल होता है वो बंध जाता है। कहते हैं गला में सिराओं का जाल होता है, इसीलिए तो जालंधर इसको कहा गया। जालंधर जाल को बांध देता है, तो गले के जो सिराओं का जाल है उसको बांध देता है, यही जालंधर बंध है। अब इसका फायदा क्या होगा, बुढ़ापा और मृत्यु का भय खत्म हो जाता है, कंठ संबंधी रोग दूर होते हैं। क्योंकि जालंधर बंध है तो कंठ संबंधी रोग एक एक्स्ट्रा अपनी तरफ से तो मन में रखिए ही रखिए। सोमरस का बहाव रुक जाता है, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि जालंधर बंध से ही सोमरस का बहाव रुक जाता है, क्योंकि सोमरस आपके सोम चंद्रमा से टपक रहा है रस, तो सोमरस कहा गया। वो नाभि में आके भस्म हो जाता है तो सोमरस का बहाव यहाँ रुकता है, जिससे सोमरस नाभि में भस्म नहीं होता है। तो ये इंपॉर्टेंट, इसको भी लिख लीजिएगा अपने डायरी में। अब आगे आते हैं बंध त्रय, यानी जालंधर बंध, उद्यान बंध, मूल बंध। कहा गया बंध त्रय जो है योगियों द्वारा श्रेष्ठ बताए गए हैं तीनों बंध, तो इसके लिए तीनों बंध के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, बंध त्रय। मूल बंध, जालंधर, उद्यान बंध से ब्रह्म नाड़ी में प्राण प्रवेश करता है, यानी प्राण सुषुम्ना में प्रवेश करता है, ये ध्यान रखेंगे। हालांकि जालंधर बंध में डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ, लेकिन नीचे बंध त्रय जब बात आती है, क्योंकि महाबंध करते हैं तो उसमें भी तीनों बंध लगाते हैं, तीनों बंध एक साथ करते हैं, इसलिए उनको भी जालंधर बंध को भी क्रेडिट जाता है उद्यान, क्योंकि सहायक तो वो भी है। अब आते हैं विपरीत करणी मुद्रा में। तो कहते हैं विपरीत करणी मुद्रा में पहले ये समझा रहे हैं कि पिंड यानी ये शरीर जो है ये मरता क्यों है, ये बूढ़ा क्यों होता है, मृत्यु क्यों होती है, नाश क्यों होता है, पहले ये बता रहे हैं। कहते हैं चंद्रमंडल से जो अमृत गिरता है सूर्य में आके भस्म हो जाता है, सूर्य उसको ग्रस लेता है, इसीलिए धीरे धीरे शरीर का नाश होता है। अब कहते हैं विपरीत करी मुद्रा से क्या होगा, तो यह सूर्य के मुख को बंद करने की एक दिव्य क्रिया है। क्या है, सूर्य के मुख को बंद करने की दिव्य क्रिया है, ये बात कही गई है।
अगर आ जाए शिव सूर्य के मुख को बंद करने की दिव्य क्रिया कौन सी है, तो परेशान नहीं होंगे कि अरे ये शब्द कहाँ से आ गया। ये विपरीत करी मुद्रा में है। कहने का तरीका एक अलग हो गया श्रीनिवास भट्ट जी का, जो कि गुरु से ही जानी जा सकती है, ना कि लाखों शास्त्रार्थ से। अब ये शब्द जानबूझ करके मैं हाईलाइट करूंगा, क्योंकि कई बार आप लोग सवाल ये पूछते हैं कि ये ऐसा क्यों, वो ऐसा क्यों। वैसे तो सारे अभ्यास गुरुमुखवाणी है, लेकिन इसमें जोर देकर कहा गया है कि गुरु से ही जानी जा सकती है विपरीत करनी अभ्यास। लाखों शास्त्र को आप पढ़ लेंगे तो भी आपको इसका ज्ञान नहीं होगा। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं इसमें जो विधि बताई गई होगी, अभ्यास हम लोग करते भी हैं वैसे, लेकिन कुछ ना कुछ इसमें मिसिंग है, क्योंकि गुरु इसका मतलब कुछ ना कुछ और एक्स्ट्रा चीज बताएंगे। अब हम आते हैं कि अभ्यास कैसे करें। जो इस शास्त्र में बताया गया है उस मुताबिक जितना लिखा हुआ उतना। इसमें नाभि ऊपर करना होता है, तालू वाला स्थान को नीचे करना होता है। इसे गुरु से ही सीखना चाहिए। लीजिए फिर कह दिया गया है कि गुरु से ही सीखना चाहिए, क्योंकि आप सिर को नीचे कर रहे हो, पूरा प्रेशर सिर पे आएगा, तो इसमें बहुत सारी सावधानियां होंगी। हर व्यक्ति के हिसाब से हो सकता है कि इसका ड्यूरेशन अलग अलग हो। हर व्यक्ति के हिसाब से गुरु कहेंगे तुमको करना है कि नहीं करना है, कितना करना है, कैसे करना है, कितने दिनों में करना है, इसलिए गुरुमुख से जाननी चाहिए। कहते हैं प्रथम दिन क्षण मात्र के लिए ही सिर नीचे करें, पांव ऊपर करें, और फिर प्रतिदिन क्षण क्षण करके धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाएंगे। फिर कहते हैं कि इससे क्या होगा, नित्य अभ्यास से जठराग्नि बढ़ती है, सभी रोग नष्ट होते हैं। जठराग्नि भी बढ़ेगी, सभी रोग भी नष्ट होंगे। और जो एक इंपॉर्टेंट बात कही जाती है, ये सब कई और ग्रंथों में भी कही गई है, जब जठराग्नि बढ़ रही है तो अल्पाहार से बचना चाहिए, तब पर्याप्त भोजन लेना चाहिए, तब अल्पाहार नहीं चलेगा। जो हमने प्राणायाम में पढ़ा है कि शुरुआत में थोड़ा कम भोजन, दूध घी वाले भोजन लेना चाहिए। अब जब आप यहाँ तक पहुंच गए, हठ रत्नावली के मुताबिक ये कहा गया, हठ प्रदीपिका में भी कहा गया है कि जब आप विपरीत करनी मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है। पर्याप्त भोजन तब आपको लेना चाहिए, अल्पाहार से बचना चाहिए। फिर कहते हैं 6 महीने तक अगर आपने इसका अभ्यास ठीक से कर लिया तो वलित पलित रोग दूर हो जाएंगे। पूरे विधि विधान से गुरु के मुताबिक जो साधक रोज 1 याम तक अभ्यास करता है, 1 याम मतलब 3 घंटे तक अगर आपने ये अभ्यास कर लिया तो उनकी अकाल मृत्यु कभी नहीं हो सकती है। 8वें अभ्यास में आते हैं। 8वां जो हमारा मुद्रा है वो है वज्रोली मुद्रा। वज्रोली मुद्रा के बारे में क्या कहते हैं श्रीनिवास भट्ट जी, वज्रोली से कुंडलिनी जागृत होती है, नाड़ियों की शुद्धियां भी हो जाती हैं, प्राण अपान की एकता भी होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। वज्रोली से भी प्राण अपान की एकता होती है। तो कहीं नोट कर लीजिएगा, 2 अभ्यास आपके हो गए। एक आपका मूलबंध का अभ्यास हो गया, एक आपका वज्रोली का अभ्यास हो गया। मूलबंध में नाद बिंदु भी कहा गया, यहाँ प्राण अपान एक होने की बात कही गई है। कहते हैं सोने चांदी शीशा, अब इसमें अभ्यास वैसे ही है, इसीलिए हठ प्रदीपिका की तरह तो इसको पढ़ देता हूँ, बहुत समझने की जरूरत और नहीं है। सोने चांदी शीशा या तांबे की एक खोखली नली लेंगे। नली 20 अंगुल लंबी हो, नली की लंबाई 20 अंगुल बताई गई है। चिकनी और गोल सिरे वाली हो, खुरदरा ना हो। नली को लिंग के छिद्र में प्रवेश कराएंगे और फिर नली को फूंक मारेंगे। लिंग स्थिर और सुदृढ़ होता है, इससे वीर्य की वृद्धि होती है और वायु का पूर्णतया संचार करके बलपूर्वक खींचेंगे। जब फूंक मार रहे हैं तो वायु धीरे 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 अभ्यास करते करते वायु जो है आने जाने का रास्ता बनेगा, और आपके जो आपका लिंग है वो इतना मजबूत हो जाता है कि आप उससे वायु को बलपूर्वक खींच सकते हैं। बाद में आप पानी भी खींच सकते हैं। और उसके बाद कहते हैं अभ्यास कैसे करना, एक आदमी से नहीं होगा तो 2 लोगों की जरूरत है। तो क्या करेंगे, अपनी संगनी को साथ में रखें, एकांत में अपनी संगनी के साथ इसका अभ्यास करें। फिर स्त्री के रज और अपने बिंदु को ऊपर खींचेंगे। बिंदु जय होने के लिए से मृत्यु पर विजय प्राप्त होती है। यानी एक तरह संसर्ग करने की बात कर रहे हैं, स्त्री के रज को और अपने बिंदु, क्योंकि आपने अब अपने लिंग से आप खींच सकते हो। अभ्यास इसीलिए कर रहे थे कि आपको बिंदु को जय करना है, मृत्यु पर विजय प्राप्त करना है।
और स्त्री को भी इसी तरह अपने रज की रक्षा करनी चाहिए। उसके बाद इसी में वज्रोली में ही अमरोली और सहजोली की बात की गई है कि वज्रोली के दो भेद हैं, अमरोली और सहजोली। ये एग्जाम में आ सकता है। अमरोली और सहजोली किसके भेद हैं? तो वज्रोली के दो भेद हैं, अमरोली और सहजोली। सहजोली में क्या कहा गया है कि वज्रोली क्रिया करने के बाद जला हुआ जो गोबर है उसका भस्म पानी में मिला करके शरीर पर लगाएं और कुछ देर बैठें इत्मीनान से। अमरोली में क्या कहा गया है? कपाली खंड एक हठयोगी हुए, उनके मुताबिक स्वमूत्र यानी अपने ही मूत्र की प्रथम धारा और अंतिम धारा को छोड़ करके, शुरुआत और अंतिम वाले मूत्र को छोड़ करके जो बीच वाली धारा है उसको, वो पित्तरहित होता है, उसका पान करना चाहिए। इसको शिवाम्बु क्रिया अलग से हम लोग जानते हैं कहा जाता है, लेकिन यहाँ अमरोली के दौरान कहा गया है। दूसरा मत क्या कहा गया है? वज्रोली का अभ्यास करते हुए जब योगी प्रतिदिन नासिका प्रदेश से स्रावित होने वाले अमृत का पान करता है तो उसे ही अमरोली क्रिया कहते हैं। ये दो यहाँ पर कहा गया, दो मत बताए गए हैं। आइए अब हम लोग शक्ति चालन मुद्रा की तरफ बढ़ते हैं। रत्नावली में श्रीनिवास भट्ट जी शक्ति चालन मुद्रा के दौरान कहते हैं कि 12 अंगुल लंबे और 6 अंगुल चौड़े, ध्यान रखिए 12 अंगुल लंबा हो गया और 6 अंगुल चौड़ा मुलायम कपड़ा लेंगे, कपड़े को जिह्वा पर लपेटेंगे। अभी तक शक्ति चालन में होता था नाभि प्रदेश पर रखने की बात, यहाँ कहते हैं जिह्वा पर लपेटेंगे कपड़े को, फिर अंगूठे और तर्जनी से पकड़कर जिह्वा को दाएं बाएं हिलाना है। अंगूठा और तर्जनी से पकड़ा और दाएं बाएं जिह्वा को हिलाया। शक्ति चालन का अभ्यास खेचरी से ठीक पहले बताया गया। तो ये अभ्यास और जगहों पर नहीं है कि कपड़ा को जो है शक्ति चालन में कहां पर जिह्वा पर लपेटने की बात आई है। इसको नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट में ऐसे बनता है क्वेश्चन। ना पूछे अलग बात है, लेकिन पूछ दिया तो क्या करेंगे, कहेंगे सर ने बैठाया नहीं था। उसके बाद क्या करेंगे? जिह्वा को खींचना है बाएं दाएं। अब कहते हैं दाई नासिका से फिर श्वास लेंगे और सुषुम्ना नाड़ी को सक्रिय करेंगे। अब तक इतने अभ्यास कर चुके हैं आप, तो सुषुम्ना आपकी जागृत हो चुकी है। अब ये अभ्यास कर रहे हैं, सुषुम्ना जो जितना जागृत हुआ उसको और उससे एक स्टेप आगे बढ़ना है। दाई नासिका से श्वास लिया हुआ है, सरस्वती यानी सुषुम्ना को अब सक्रिय कर रहे हैं। उसके बाद कहते हैं 2 मुहूर्त यानी 96 मिनट अभ्यास करने से कुंडलिनी सुषुम्ना में प्रवेश करती है। कई अभ्यास कुंडलिनी जागरण के शुरुआत में हो सकता है, कुछ देर के लिए जागती होगी, इसीलिए इतने सारे अभ्यास सीक्वेंस में बताए जा रहे हैं। किसी एक अभ्यास से पूरी तरह कुंडलिनी जागरण हो सकता है, नहीं होता होगा, या बहुत सारे लोग जिनके गुरु देखते होंगे किसकी क्या क्षमता है उस हिसाब से बताते होंगे, ये भी हो सकता है। 2 मुहूर्त यानी 96 मिनट अभ्यास करने से कुंडलिनी सुषुम्ना में प्रवेश करती है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि शक्ति चालन मुद्रा के दौरान कितने मिनट तक कहा गया है अभ्यास करेंगे तो कुंडलिनी जागरण होगा, सुषुम्ना में प्रवेश करेगी। तो 96 मिनट या 2 मुहूर्त की बात आती है, इसको भी आप कहीं नोट कर लीजिए। 6 महीने तक अभ्यास करने से कुंडलिनी ऊपर उठने लगती। कुंडलिनी जागरण हो गया, सुषुम्ना में चला भी गया, लेकिन अभी तो कई चक्रों का भेदन करना है, तो एक बार में तो नहीं होगा, धीरे धीरे अभ्यास करते करते कह रहे हैं 6 महीने तक अभ्यास करेंगे तो कुंडलिनी धीरे धीरे फिर ऊपर उठने लगती है। लाभ क्या बताए गए हैं? कहते हैं अद्वितीय शक्तियां आपको प्राप्त हो जाती और आसानी से आप मृत्यु को जीत लेते हो। अब यहाँ जब कुंडलिनी की बात आ रही है ऊपर से होते हुए, तो कुंडलिनी के बारे में कहा गया, इसके नाम कितने बताए गए, क्या क्या पर्यायवाची इसके नाम हैं? तो कहते हैं सभी यौगिक क्रियाओं का आधार आपका कुंडलिनी है। इसको कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि फणी एक नाम है, एक नाम फणी है, एक नाम कुंडलिनी है, नागी भी एक नाम है, चक्री एक नाम है, वक्री एक नाम है, सरस्वती भी नाम कहा गया है। एक तो सरस्वती सुषुम्ना को भी कहा जाता है, और सरस्वती देखिए कुंडलिनी को भी कहा गया है, ललना भी कहा जाता है, रसना भी कहा जाता है, रसना जिह्वा को भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। रसना कुंडलिनी को भी यहाँ कहा गया है। छत्री है, ललाटी है, शक्ति है, शंखनी है, रज्वी है, भुजंगी तो जानते ही है, शेषा भी कहा गया है, कुंडलिनी तो कहा ही गया है, सर्पनी भी हम पहले से जानते हैं, और मणि भी कहा गया। मणि भी किसके लिए कहा गया? कुंडली के लिए इस्तेमाल किया गया, कुंडलिनी के लिए इस्तेमाल किया गया है।
आधार शक्ति भी ये है। कुटिला भी इसी को कहा गया है। कुटिला इसलिए कहा गया कि हमें फंसा के रखते हैं, हमें इधर संसार में फंसाने का काम भी इन्हीं का है। कराली भी कहा गया है, प्राणवाहिनी भी कहा गया है, अष्टवक्रा भी कहा गया है, षडाधारा भी कहा गया है, व्यापिनी भी कहा गया है, कलनाधारा भी कहा गया है। अब ये सब नाम आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप एक बार उठाया आपने पुस्तक और 5 बार इसको बोल बोल करके बड़े प्रेम से ध्यान यही रखते हुए कि हम हठ रत्नावली पढ़ रहे हैं, वही हठ रत्नावली है जिनके लेखक श्रीनिवास भट्ट जी हैं। उसमें कुंडलिनी के ये नाम बताए गए। ये अपने आप को जागृत करते हुए, सचेत करते हुए नाम 5 बार पढ़ जाइए। प्रसन्न मुद्रा से आपको याद हो जाएगा या आपके चेतन में बैठ जाएगा। जब आएगा तो आप समझ जाओगे ये अलग चीजें हैं, हठ रत्नावली से आया हुआ है। अब अंतिम मुद्रा है खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा के बारे में पहले कहते हैं श्रीनिवास भट्ट जी कि प्राण को ब्रह्मरंध्र में तेजी से और पहुंचाता है। लीजिए, और एक और विधि आपको बता रहे हैं कि प्राण तो पहुंच रहा है ब्रह्मरंध्र में, लेकिन खेचरी मुद्रा उसको और गति देता है और ईंधन का काम करता है। तो खेचरी के पर्यायवाची भी बताए गए। क्या? सुषुम्नाग, अमृता, मूर्ध्वा, लंबिका। वैसे लंबिका कहा गया है जिह्वा को, तो खेचरी के पर्यायवाची कहा गया लंबिका, मूर्धा, मूर्ध्वा, अमृता, सुषुम्नाग। उसके बाद कहते हैं जिह्वा लंबी करने की विधि बता रहे हैं खेचरी मुद्रा में। कहते हैं इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना के बीच में, ये विधि भी अलग है। इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना के बीच में उंगली रखें और सुनुही पत्र समान कोई तीक्ष्ण धारदार हथियार ले लें। उससे जिह्वा की गांठ को बाल भर काटना है, बाल भर काटना है। इसमें उंगली रख करके विधि बता रहे हैं। काट दिया आपने, उसके बाद जो है उस पे 2 निष्क हरर, 1 निष्क सौंठ, आधा निष्क सेंधा नमक मिलाना। ये तीनों आपको लिखना पड़ेगा कहीं। हो सकता है एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन दे दे आपको, ये मात्रा आपको दे दे, तो मात्रा याद होनी चाहिए। 2 निष्क हरर, 1 निष्क सौंठ, आधा निष्क सेंधा नमक को मिला करके पाउडर बनाना है और इस पाउडर को जिह्वा पे रगड़ना है। 1 निष्क होता है 25 ग्राम के बराबर। ठीक है, तो इसका पहले पाउडर बना लिया आपने, रख लिया और उस पाउडर को जिह्वा पे रगड़ रहे हैं। अब शक्ति चालन का अभ्यास करेंगे। जब ये सब क्रिया आपने कर लिया, काट लिया, तो खेचरी के दौरान शक्ति चालन का अभ्यास करेंगे। तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ से भी बन गया, इसलिए मैंने यहाँ इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है कि खेचरी मुद्रा के दौरान और कौन सी एक मुद्रा करने की विधि की बात की गई है, तो शक्ति चालन का अभ्यास करने की बात की गई है। घेरन संहिता में शक्ति चालन के साथ कौन से अभ्यास को जोड़ा गया है? 2 अभ्यास को, योनि मुद्रा, योनि, सही, योनि मुद्रा, बहुत सुंदर। यहाँ पर शक्ति चालन को खेचरी के साथ जोड़ा गया है। कहते हैं कि जिह्वा का अब दोहन कीजिए, शक्ति चालन का अभ्यास करें, जिह्वा का दोहन करें और 7 दिन बाद फिर से जो है जीभ को तिल भर काटना। पहले बाल भर बोला है, अब तिल भर कहा गया। ये नहीं कि फिर बाल भर ही कहा गया, उसका तिल भर काटने की बात की गई। ये भी नोट करने वाली बात है। 7 दिन बाद फिर कहा गया जिह्वा को बाल भर काटने से हृदय प्रदेश में स्थित ग्रंथि खुल जाती है। तिल भर भी शब्द इस्तेमाल किया, इसीलिए लिखा है। फिर नीचे कहते हैं बाल भर काटने से हृदय प्रदेश में स्थित ग्रंथि खुल जाती है। उसके बाद कहते हैं जब जिह्वा भूमध्य तक पहुंचने लगे, यहाँ भूमध्य तक पहुंचने लगे, आप देखें इतनी लंबी हो गई है, तब जिह्वा को पलट करके अब कपाल कुहर में अंदर लगाने की कोशिश कीजिए। दृष्टि भूमध्य पर रखिए, यही खेचरी मुद्रा है। अब फल क्या होगा? रोगों से मृत्यु नहीं होगी आपकी, निद्रा, भूख, प्यास नहीं सताती है, कर्मों में आपकी आसक्ति नहीं रहती है, कर्म मतलब कर्म फल में आसक्ति नहीं रहती है, अकाल मृत्यु आपकी नहीं हो सकती है। उसके बाद कहते हैं विशेष बात इसी के बाद कही गई है, जो मैंने कहा था संकेत और श्रृंखला की चर्चा आगे भी है, तो यहाँ खेचरी मुद्रा के दौरान भी कही गई है संकेत और श्रृंखला की चर्चा। इसको आज क्लास थोड़ी लंबी हो रही है, बस होने ही वाला है कंप्लीट। कहते हैं गुरु दर्शित मार्गेन संकेतः कथ्यते मया, संकेत श्रृंखला भावे खेचरी तु कथम भवेत।
श्रीनिवास भट्ट जी कहते हैं कि गुरु दर्शित मार्गेन संकेतः कथ्यते मया। अब मैं गुरु के निर्देशानुसार जो संकेत का वर्णन है वो मैं कर रहा हूं। संकेत श्रृंखला भावे, संकेत और श्रृंखला के श्रृंखला अभावे, यहाँ उसका अर्थ है तोड़कर पढ़ेंगे अभावे। तो संकेत और श्रृंखला के बिना खेचरी भला कैसे सिद्ध हो सकती, खेचरी अधूरी रह जाएगी। तो संकेत और श्रृंखला क्या है? तो कहते हैं सर्पाकारम सवलियम श्रृंखलाद्वय सेवितम सखरपरम षड्वितस्ति ऊर्ध्वम दैर्घ्यम षड्वितस्ति दैर्घ्यम संकेत लक्षणम लंबिकाभ्युदयकारिणी विदुः, लंबिकाभ्युदयकारिणी विदुः। अब संकेत के लक्षण में जो शब्द कहे गए, देखिए सर्पाकार है, सांप के आकार की है, सवलयम गोलाई में है, सांप के आकार की तरह गोलाई में है, श्रृंखला में है, श्रृंखला मतलब चेन होता है ना, चेन, वैसे चेन में है, एक खरपर है और 6 वितस्ती लंबी है, 6 बित्ता लंबी है। ये लंबिका को लक्ष्य प्राप्त कराती है, यानी खेचरी को लक्ष्य प्राप्त कराती है। अब क्या चीज इसका अर्थ है वो अभी नीचे बताता हूँ, चिंता मत कीजिए, तो समझ में नहीं, अभी समझ में आ जाएगा, ये है फोटो, इससे समझ में आएगा। उसके बाद कहते हैं श्रृंखलायाश्च वलीये जिह्वाम तत्र प्रवेशयेत यथा भवेत सुषुम्नागा तथा भवती खेचरी, यथा भवेत सुषुम्नागा तथा भवती खेचरी। जिह्वा को अब क्या करेंगे, सारी विधि जान गए, श्रृंखला के घेरे में प्रवेश कराएंगे, तब जिह्वा सुषुम्ना में प्रवेश कर जाती है, तब यह खेचरी होती है। हमने खेचरी का भी विधि देख लिया था, लेकिन उसमें ये विशेष बात रुकी हुई थी। ये जो कही गई है ना, ये आपके जो इड़ा पिंगला सुषुम्ना है, देखिए ऐसे ही तो इड़ा पिंगला सुषुम्ना होता है, सुषुम्ना बीच वाली है, इड़ा पिंगला श्रृंखला की तरह होती है, चेन की श्रृंखला होती है, इसीलिए श्रृंखला कहा गया है। सांप की आकृति की गोलाई में होती है, इसलिए ऐसे कहा गया है। उसके बाद एक खरपर होता है, ऊपर कहा गया है कि इस तरह से एक स्थिति ऐसी होती है, खरपर की आकृति की होती है, वो कहा गया है। अब जब आप खेचरी मुद्रा करते हैं तो जिह्वा को कहाँ ले जाते हैं, कपाल कुहर में ले जाते हैं, वहां पर ले गए, वहां पर ले जाकर के आप कहते हैं वहीं सुषुम्ना का जो है द्वार है वहीं पर स्थित कर दीजिए। आप जो है रस जो ले रहे हैं, कई शास्त्रों में कहा गया उससे शरीर को पूरित करना है उस अमृत से, तो सुषुम्ना में भरता जाएगा। तो ये यहाँ पर कहा नहीं गया, ये अपनी तरह से, चूंकि बाकी शास्त्रों में पढ़ा हुआ है, जो आपको आगे पढ़ाऊंगा, तो वो बात यहाँ कही गई। अब जिह्वा को श्रृंखला के घेरे में, मतलब वो जो इड़ा पिंगला सुषुम्ना है उसके घेरे में प्रवेश करा करके सुषुम्ना में ले जाए, तब खेचरी मुद्रा होगी। अब डॉक्टर लोग क्या कहते हैं, डॉक्टर लोग सुनने में आया कि कुछ लोग जो है इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि जिह्वा को काट के ऊपर करने का। जिह्वा आप शास्त्र से ऐसे काटेंगे कोई फायदा नहीं होगा जब तक उसमें भाव नहीं जुड़ेगा, जब तक सुषुम्ना का इंपॉर्टेंस आपको पता नहीं होगा, जब तक गुरु का आपके सिर पे हाथ नहीं होगा। उसके बाद कहते हैं खेचरी प्राप्त होने पर आत्मा देह को नहीं छोड़ती है, शरीर कमल के तने की भांति निर्मल हो जाता है। जैसे कमल का तना निर्मल होता है, वैसे आपका शरीर निर्मल हो जाता है, क्योंकि अमृत पान आप कर रहे होते, पूरा शरीर अमृत से पूरित हो जाता है। कल्प के अंत में सभी इच्छाओं का त्याग करते हुए आत्मा ब्रह्म में चली जाती है। आत्मा कहाँ स्थित हो जाती है, ब्रह्म में लय हो जाती है, लय मतलब स्थित रहती है, लेकिन कल्प के अंत में, कल्प तक जीवित रहते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। कहते हैं इसके बाद क्या होता है, कहते हैं कि कल्प के अंत से पहले वाले स्थिति की, जब शरीर नहीं छोड़ती आत्मा, आप चले गए खेचरी स्थापित किया, तो कहते हैं 8 नाद सुनाई देता है। तब चूंकि शरीर पूरा शुद्ध हो गया, कमल के तंतु के तरह पूरा हर नाड़ी जो है आपका एकदम शुद्ध हो गया है। अब अमृत का पान कर रहे हो, सुषुम्ना में बिल्कुल जो है आपके प्राण प्रवाहित हो रहे हैं, तब सुषुम्ना में जो है नाद सुनाई देता है। वो कितने नाद बताए गए हैं रत्नावली में, 8 नाद की चर्चा है। घंटी, दुदुम्भी, शंख, वीणा, बांसुरी, छोटी घंटी, मटके की टंकन की आवाज, मटके पर जब मारते हैं, अग्नि यानी कि अग्नि जब जलती है उसकी आवाज, बिजली की आवाज, बिजली कड़कती है और तेज हवाएं चलती हैं उसकी आवाज आती है। घंटी, दुदुम्भी, शंख, वीणा, बांसुरी, छोटी घंटी, मटके की टंकन की आवाज, अग्नि जलने की आवाज, बिजली की आवाज चमकने की और तेज हवा चलने की आवाज, ये सब आवाज आती है खेचरी मुद्रा के दौरान। तब आपको
कहते हैं जब खेचरी मुद्रा की ऐसी स्थिति ये सब आना शुरू हो जाए तो ऐसे योगी को अगर वासुकी और तक्षक नाग भी काट ले तो उसको कुछ नहीं होगा, विष का प्रभाव नहीं होगा। एक जगह और विष के प्रभाव की चर्चा आई थी, किस मुद्रा में आई थी बताइए, किस प्राणायाम में आई थी, किस कुंभक में आई थी, जल्दी से बता दीजिए, 2 लाइन में खत्म कर देते हैं। सब लोग चले गए क्या कि हैं? सर शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम में कहा गया था विष का प्रभाव नहीं होता है। उसके बाद खेचरी मुद्रा के दौरान और क्या होता है, तो कहते हैं जिह्वा जब कपाल कुहर में जाती है, कल तो संडे ही है, सो लीजिएगा थोड़ा ज्यादा, अभी थोड़ा सा हो ही गया है बस कंप्लीट। कहते हैं जिह्वा जब कपाल कुहर में जाती है तो आपको 6 तरह के स्वाद का भी अनुभव होता है हठ रत्नावली के मुताबिक। नमकीन स्वाद, तीखा स्वाद, खट्टा स्वाद लगता है, दूध जैसा स्वाद लगता है, शहद जैसा स्वाद लगता है, घी जैसा स्वाद लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप लोग कहेंगे इतना लंबा क्लास खींच लिए, बस लास्ट खत्म हो गया। कहते हैं महत्वपूर्ण बात आगे, अशेषाणाम च नारीणाम जिह्वाग्रे रंध्रमागतः विद्धते येन मार्गेण तेन चांद्री कलाम व्रजेत। सभी नारियों का आधार जो है जिह्वा के सिरे पर होता है। सभी नारियों का आधार कहा गया है, कहाँ? टिप ऑफ द टंग पे होता है। तो इसमें कहा गया है जिह्वाग्रे, जिह्वा के अग्र भाग में सभी नारियों का आधार होता है। शायद इसीलिए जो है क्या कहते हैं हेमोपैथ की दवाई पिलाई जाती है, उससे तो संबंध नहीं है, क्या पता। तो कहते हैं सभी नारियों का आधार कहाँ होता है, एग्जाम में आ जाए तो जिह्वा के सिरे पर होता है। जहां से अमृत रस का अनुभव होता है वहीं पर अमृत रस का भी अनुभव होता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा जाता है जब खेचरी में अमृत रस लेते हैं तो सभी नारियां परिपूर्ण होनी शुरू हो जाती है। शायद इसलिए कहा गया होगा कि सभी नारियों का आधार वही है। अब एक बात और है, आपको खत्म ही नहीं हो रहा है, बस खत्म होने ही वाला है। जो इड़ा पिंगला सुषुम्ना है ना, उसके भी कई नाम बताए गए हैं। तो सुषुम्ना के नाम कुछ बताए गए हैं। त्रिकुंड, ऊपर हमने देखा था कुंडलिनी के नाम, फिर हमने खेचरी का नाम देखा, अब सुषुम्ना का नाम, फिर पिंगला का नाम, फिर इड़ा का नाम देख लेते हैं। सुषुम्ना के नाम में कहते हैं त्रिकुंड, शुचिहठ, गोविठ, शिखर, त्रिशंखी, वज्री, आमकारी, मूर्ध्वनाल, ये सुषुम्ना के नाम है। त्रिकुंड, शुचिहट, गोविठ, शिखर, त्रिशंखी, वज्री, आमकारी, मूर्ध्वनाल। पिंगला के क्या नाम है? पिंगला तो है ही दंभनी, सूर्या, यामिनी, यमिना, माफी चाहूंगा, पिंगला, दंभिनी, सूर्या, यमिना, अक्षरा, कलाग्नि, रुद्री, चंडी, ये पिंगला के नाम हो गए। इड़ा के नाम क्या है? इड़ा तो है ही, चंद्रा तो रहेगा ही, और सिनी वाली गंगा और वाम बोधि, सिनी वाली गंगा और वाम बोधि, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। इसको भी वैसे ही कीजिएगा, रख करके सचेत होके 4 बार पढ़ जाइएगा, और ना हो तो आपस में दोस्तों के साथ डिस्कशन कर लीजिएगा कि तुम बताओ क्या होता है, तुम बताओ क्या होता है। जिनके जो दोस्त हैं उनके साथ भी ग्रुप स्टडी करने में अच्छा रहेगा। उसके बाद कहते हैं गोमांस भक्षण की बात आती है। बस ये लास्ट हस्तनावली कंप्लीट हो गया। बस गोमांस भक्षण जैसे आपको हठ प्रदीपिका में बताया गया है वैसे ही बताया गया है हठ रत्नावली में भी। गोमांस भक्षेत नित्यम पिवेद अमर वारुणिम कुलीन तमहम मन्ये अन्येत कुलघातकः। कि गो शब्द का अर्थ है जिह्वा, इससे कपाल कुहर में जब आप लगाते हैं तो अमर वारुणी रस उसको कहा गया, उसका पान करते हैं, यही गोमांस भक्षण कहलाता है, जो कि महापापों का नाश करने वाली है। उसके बाद कहते हैं गोमांस भक्षण करते हैं तो आप कुलीन योगी हो गए, और गोमांस भक्षण नहीं हो करते हैं तो आप कुल घातक हो गए। बाकी सब कुल घातक है। तो अब एग्जाम में क्वेश्चन एक बार पूछा गया कि गोमांस भक्षण के दौरान कौन से रस का पान करते हैं? आप सोचोगे कि सोम रस कह दें नहीं, चंद्र रस कह दें नहीं, अर्थ तो एक ही है, वही सोम रस है, वही चंद्र रस है, वही अमर वारुणी। लेकिन एग्जाम में देखिए ये पूछ दिया, वहां सोम रस भी दिया हुआ ऑप्शन में, अमर वारुणी भी दिया हुआ है। तो मंत्र के दौरान अमर वारुणी रस का इस्तेमाल किया गया, शब्द ये है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका बन गया, जबकि अर्थ एक ही है, वही सोम रस है, वही अमृत है, वही अमर वारुणी रस है।
तो यहाँ पर आपका हठ रत्नावली द्वितीय अध्याय द्वितीय उपदेश कंप्लीट होता है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतनी देर तक क्लास में जुड़े रहे। आपके हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, तो हम यही क्लास को संपन्न करते हैं।